ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव कुमार भाई उर्फे शिव बालक भाई, ठीक है ना। तो जी। भाइयों और बहनों, एक बार तो हम अनुभव सुन चुके हैं। तो अम्मा के साथ की बातें सुनाई थी हमारे शिव कुमार भाई ने, और आप सब जैसे जानते हैं आप दिल्ली पांडव भवन से है। साकार मम्मा बाबा की पालना का आपको विशेष सौभाग्य रहा हुआ है। और क्योंकि एक बारी जो अनुभव सुनाया तो वो लंबी दास्तान है, तो 1 घंटे में पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसी वक्त हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप दूसरी बार जरूर सुनाना। तो उस वायदे को निभाते हुए आज दूसरी बार भी हमारे सन्मुख हमारे शिव कुमार भाई हाजिर है। तो चंपा बहन, आप भी स्वागत करें शिव कुमार भाई का। शिव बालक शिव कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुरली जी में भी बाबा शिव बालक को याद करते हैं, कभी कभी आपका नाम लेते हैं बाबा मुरली में। जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। अभी ज्यादा टाइम न लेके आप अनुभव सुनाओ सब, जी। बाबा के साथ का, मम्मा के साथ का सुनाओ अभी। सबसे ठीक पहले शुरू। सबसे पहले बाप दादा का, अपने डॉक्टर जयंत भाई का, चंपा बहन का, मिनेश भाई का, हिमेशी बहन का, सबको ओम शांति। बहुत बहुत आपने तो इतना बड़ा कारोबार बना दिया, जैसे कि हर एक का विंग बनी हुई है ना, तो ये भी एक अनुभव की विंग बन गई। एक्सपीरियंस विंग, हाँ ये ठीक बोला आपने, बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस विंग बन गई है सचमुच। और जो अपने चंपा बहन ने बतलाया कि बाबा मुरली में नाम लेते हैं, तो बाबा ने एक बार मुझे कहा कि बच्चे, आप तो बाबा से भी ज्यादा निडर हो, हैं? गायों से भी नहीं डरते हो। तो इस प्रकार से बाबा सेवा में उमंग उत्साह देते हुए और निडरता भी बना दिया बाबा ने। और सचमुच मुझे एक बात ही सुन के मतलब सोच के वंडर लगा कि जब बाबा ने मुझे गायों की सेवा दी थी ना मधुबन में, तो उस समय अपने माउंट आबू में, आपको याद होगा कि अधर देवी की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल है। तो उसमें घास हुआ करती थी गायों के लिए। तो वो मतलब नीलाम छोटी घास होती थी तब, उसको खरीद लेते थे। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती थी तो आबू के लोग जो है उसमें घोड़ों को छोड़ देते थे, उनको फ्री घास मिल जाती थी खाने को। तो मैं कभी कभी चक्कर लगाता था रात को जाके 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो जंगल में। तो वहाँ घोड़े होते थे, तो घोड़ों को पकड़ के हम उनको बंद कर देते थे। तो कहने का भाव कि आबू में जहाँ जंगल में रीछ होते हैं, भालू होते हैं, ये सभी, लेकिन हमें कोई नहीं मिला एक दिन ऐसा, मतलब बाबा का वरदान निडरता का, और हम चले भी जाते थे। और कभी कभी दादी कुमार का कहती थी कि आज रात को पहरा देना है। तो बाबा के टाइम से रात को पहरा शुरू हो गया था। तो वो हम अकेले पूरे मधुबन में अकेले घूमता था, क्योंकि ज्यादा भाई तो होते नहीं थे। तो उस बचपन से जैसे कि बाबा ने निडरता का वरदान दे दिया, और अपना सेवा में निडर बन के करते रहे। ये तो हमने आपको पहले बताया था कि ये बाबा का जो ज्ञान है, ये हमें लखनऊ से शांतामणि दादी जी के द्वारा मिला। क्योंकि सबसे पहले हमारे चाचा जी जो है, पिताजी के छोटे भाई, वो ज्ञान सुना उन्होंने। तो उन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि देखो ये देवियां कोई हैं, बहनें हैं, और वो ज्ञान सुनाती हैं। तो पिताजी तो आर्य समाजी थे, मूर्ति पूजा को तो मानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, पूछा कि वहाँ मूर्ति पूजा होती है? तो बोला नहीं, वो तो मूर्ति पूजा को मानती ही नहीं है, वो तो मेडिटेशन करती हैं। उन्होंने बोला अच्छा, मैं चल के देखता हूँ। जब वो गए तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोला मैं भी मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, और ये भी मूर्ति पूजा नहीं करती हैं, ये तो बहुत अच्छा है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही ज्ञान है ये। तो जैसे कि उनको बड़ा, मतलब पहले दिन बड़ा अच्छा लगा।
फिर तो उन्होंने मेडिटेशन सीख लिया, कोर्स भी कर लिया, और मम्मा भी आई हुई थी। मम्मा से भी मिले तो मम्मा ने क्लास में पूछा कि ये बताओ कि कौन सेवा में निकलना चाहता है, कौन समर्पित होना चाहता है। तो पूरी क्लास में केवल हमारे पिताजी ने ही हाथ खड़ा किया समर्पित होने के लिए। तो जब मम्मा ने उनसे हाल चाल पूछा तो मम्मा ने कहा, आपके बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप तो समर्पित नहीं हो घर छोड़ करके, लेकिन समर्पित भाव से आप अपने लौकिक घर में सेवा केंद्र खोल दो। तो वो अपने गांव में ज़्यादातर रहते थे, क्योंकि पहले जो रियायत होती थी तो उस रियासतों में राजाओं के टाइम उस समय वो जिलेदार थे, और हमारे ग्रैंडफादर भी अलग रियासत में जिलेदार थे। तो वो लखनऊ उनका आना जाना होता था, 2 घंटे की दूरी पर ही उनका मतलब घर था, लौकी घर ग्रैंडफादर का। तो डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से लखनऊ आ जाते थे 2 घंटे में। तो वहाँ अक्सर आते थे तो छोटे चाचा जी के पास रुकते थे, तो छोटे चाचा जी जो है उनको ज्ञान की बातें अच्छी तरह से किया करते थे। तो जब उन्होंने मम्मा को कहा कि मैं समर्पित होना चाहता हूँ, तो मम्मा ने तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर में ही गीता पाठशाला खोल दो, सेवा केंद्र खोल दो, और आप समर्पित भाव से सेवा करो। लेकिन मम्मा ने एक वरदान दिया। मम्मा ने कहा कि आप घर छोड़ के समर्पित नहीं हो, लेकिन आपके बच्चे बड़े होके समर्पित होंगे। ये मम्मा के शब्द थे। अब उस समय मैं तो 7 साल का था, 8 साल का, और मुझे तो समर्पित शब्द का भी ज्ञान नहीं था। तो लेकिन ये जो मम्मा ने कहा था ना कि आपके बच्चे, पिताजी को बोला कि आपके बच्चे वो समर्पित होंगे, वो सेवा में निकलेंगे बड़े होके। तो देखो मम्मा ने मतलब सरस्वती कहो, जगदम्बा कहो, तो सरस्वती के मुख से निकली हुई जो वाणी थी वो सिद्ध हो गई। ये मम्मा का जैसे कि हमारे लिए वरदान था, हमारे लिए भी, हमारी लौकिक बहन के लिए भी, बड़े भाई के लिए भी। माता जी, लौकिक माता जी, ये सभी समर्पित हो गए, और पिताजी तो घर में ही सेवा केंद्र खोल दिया समर्पित होकर के। तो जैसे ही हम तो लखनऊ में पढ़ते थे, जब छुट्टी होती थी तो गांव में चले जाते थे। अब छुट्टी हुई तो गांव में चले गए, तो गांव में अपने घर में ही सेवा केंद्र था, और बाबा की याद में शाम को सुबह जैसे भी प्रोग्राम होता था हम उसमें बैठ जाते थे। तो लखनऊ में तो इतना अनुभव नहीं होता था, कभी कभी जाते थे, गुरुवार को चले गए, संडे को चले गए, सेंटर भी थोड़ा दूर रहता था। तो जैसे ही हम योग में बैठे वहां, तो बाबा का साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्मतन देखा, शिव बाबा को देखा, तो जैसे कि लगन थोड़ी ज्यादा हमको जैसे कि बढ़ गई। और हमने पिताजी को कहा कि अब हम भी मधुबन जाएंगे, जहाँ पर हमारी लौकिक दीदी गई है, माता जी गई है, हैं, तो मैं भी वहां जाके देख, मतलब बाबा के पास रहूं कुछ दिन। तो उन्होंने तो खैर उस टाइम मना कर दिया, बोला नहीं अभी तुम छोटे हो, बड़े हो के फिर जाना। लेकिन अंदर में हमको इतना उमंग होता था कि मैंने उनको कहा कि मैं जाऊंगा जरूर। तो उन्होंने कहा कि बाबा तो छोटे बच्चे को बुलाते नहीं है, अगर बुलाए तो चले जाना। तो बाबा का पत्र जो है हमारे लौकिक घर में आता था, हर 2 महीने पर, कभी 1.5 महीने में, ऐसे। तो वो हम सबको सुनाते थे पिताजी। तो इतना मालूम था कि बाबा को पत्र लिखा जा सकता है, बाबा का पत्र आता है, बाबा जवाब देते हैं पत्र का। तो मैंने बाबा को पत्र लिख दिया, और वो भी पिताजी को जैसे कि बता करके। और लखनऊ में हम पढ़ते थे बड़े भाई के पास में, उनको कुछ नहीं बतलाया, बस पिताजी से जैसे कि सलाह करके और लिख दिया। और बाबा ने भी पत्र का जो जवाब दिया उसमें भी बाबा ने कहा कि बच्चा तो छोटा है, लेकिन बाबा के पास आ सकते हैं। तो बाबा ने भी पत्र में लिखा कि नूरे रत्नों परत याद प्यार बात समाचार, कि पत्र शिव बच्चे का पाया, मन में हर्ष आया। बच्चा तो छोटा है, लेकिन बाबा के पास आ सकते हैं। तो मैंने बाबा को एक लाइन लिखा था पत्र में ही कि बाबा मैं तो छोटा हूँ, कैसे पहुंचूंगा आपके पास। तो बाबा ने कहा, मतलब लिखा पत्र में कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में मनमोहिनी दीदी जी रहती हैं,
वो आपका प्रबंध कर देंगे। तो इस तरह से लौकिक माता जी उस समय हमारे कानपुर सेंटर में रहती थी, तो पिताजी ने कानपुर तक तो भेज दिया। फिर कोई भाई अपना दिल्ली जाने वाले थे, बीके भाई, उनके साथ दिल्ली चले गए। फिर आगे दीदी जी ने मधुबन भेज दिया। तो ऐसे ही मधुबन जब मैं पहुंच गया बाबा के पास, उस दिन ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे मैं था, एक भाई जो हमको लेके गया था, एक दो और थे। लेकिन बाबा ने बतलाया कि देखो आज बच्चे आए हैं तो बाबा बच्चों के साथ पिकनिक करेंगे। और बाबा ने स्वयं पिकनिक की व्यवस्था की। बाबा ने दृष्टि दिया, एक एक को बुला करके टोली दिया। पिकनिक से पहले की बात है। तो जैसे ही बाबा ने दृष्टि दिया, टोली दिया, तो बाबा की दृष्टि पाके इतनी खींच हुई हमको कि हम बाबा की गोदी में चले गए। फिर मम्मा ने दृष्टि दिया, मम्मा की भी गोदी में चले गए, दोनों से टोली लिया, खाया, फिर वापस अपने स्थान पर बैठ गए। तो हर एक बच्चे को, ज्यादा नहीं थे, 10-12 ही लोग थे, हर एक बच्चे को बाबा दृष्टि देते थे, टोली देते थे पिकनिक से पहले। तो मैं तो टोली लेके बाबा से बैठ गया। और लेकिन इतनी खींच होती थी बाबा की, इतनी खींच होती थी कि रुका नहीं गया मेरे से। और मैं दोबारा फिर बाबा की गोदी में चला गया, बाबा से दोबारा टोली लिया, मम्मा से लिया। और बाबा और मम्मा को मैंने कहा कि मैं 5000 वर्ष के बाद आपसे मिला हूं। तो किसी ने कहा नहीं था, कहने के लिए ऐसा सिखाया नहीं था, लेकिन सुनते थे और मुख से नेचुरल निकल गया। तो जब मम्मा को मैंने कहा तो मम्मा ने बोला, हाँ अच्छा, 5000 साल के बाद मिले हो। फिर एक टोली और दे दिया, मम्मा ने मुख में डाल दिया। बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह, अलौकिक पालना, वो तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो न्यारा और प्यारा और अलौकिक सीन होगा। तो इस तरह से बाबा और मम्मा की पालना मिली। पिकनिक भी किया। उसके बाद 3-4 दिन ऐसे बीतता गया, जहां भी बाबा जाते थे मानो बाबा नक्की लेक की तरफ वॉकिंग करने जा रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं कहीं भी, तो मैं बाबा को साथ हो जाता था और बाबा के साथ साथ जो है मतलब चलने लगता था। तो बाबा और मम्मा दोनों चल रहे थे, नक्की लेक की तरफ जा रहे थे, तो मैं भी जा रहा था साथ में। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे बाजार से टोली लेके खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं, हमें तो बाबा और मम्मा जो टोली देते हैं वही अच्छी लगती है, बाकी बाजार की टोली तो मैं लौकिक घर में भी नहीं खाता था। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा गुलगुल बच्चा है। तो ये भी एक वरदान दे दिया बाबा ने। फिर 3-4 दिन बीतता रहा, बाबा के साथ घूमते रहे। फिर बाबा मुझे अपने कमरे में लेके आए लच्छू दादी के पास और बोला, इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो लच्छू दादी ने कहा, बाबा सेवाएं तो यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ये तो अभी छोटा है। लेकिन बाबा ने एक वरदान दिया। बाबा ने कहा कि ये बच्चा जो है सेवा में ना नहीं करेगा। तो अब लच्छू दादी ने जो पहली सेवा मुझे दी, तो आपने पांडव भवन में किचन तो देखा होगा, वहां पर पानी गर्म का एक टंकी होती थी, वहीं से पानी सब लेके नहाते थे। और बाबा का जो कमरा है वहां पानी लेके जाना होता था। तो बाबा के पास तो बहुत बड़ी बाल्टी थी, वो बाल्टी लोहे की थी, कम से कम 10 लीटर की बाल्टी थी। अब लच्छू दादी ने जो हमसे मुझे कहा कि ये बाल्टी वहां से पानी की भर के ले आओ, तो हमने मतलब वो पहली हमारी परीक्षा थी, क्योंकि उसने कहा था बाबा को कि बाबा ये तो कैसे करेगा, यहाँ तो सेवा बड़ी बड़ी होती है। तो मैंने ना भंडारे में एक छोटी बाल्टी देखा था 5 लीटर की, तो मेरे को एकदम से याद आ गया। मैंने क्या किया, वो बाल्टी लेके 10-12 चक्कर लगा करके, और बाबा की बाल्टी जो है, 2 बाल्टी थी बाबा के पास में, दोनों भर दिया 10-10 लीटर वाली। बड़ी 10 से भी ज्यादा थी, वो 15 लीटर की होगी, बड़ी बाल्टी थी लोहे की। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो भाग दौड़ करके कुछ कर रहा है, तो उसको थोड़ा लगा कि ये कुछ कर सकता है। खैर, फिर उसने भी बाबा के रूम की सेवा सिखाया।
बाबा के रूम की सेवा करते थे, बाबा के लिए दूध लाते थे, गर्म करते थे, और दूध भी बाबा के कमरे में ही करना होता था। आपने देखा होगा कि पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, तो आगे की तरफ तो गद्दी और चारपाई है, पीछे की तरफ सोफा पड़ा हुआ ना बैठने का, तो वो बाबा का मतलब वहाँ स्टोर रूम समझ लो, या छोटा सा कारोबार का रूम होता था। तो बत्ती वाला स्टोव होता था, उसमें आवाज नहीं होता था, तो उसमें हम दूध बाबा के लिए गर्म करते थे, पीने के लिए गर्म पानी ले आते थे, पीने का पानी ले, मतलब जो भी छोटी मोटी सेवाएं होती थी वो करते थे। और बाबा भी देखा करते थे, तो जब भी बाबा नाश्ता करते थे तो हमें अपने हाथ से मुख में नाश्ता खिला देते थे। बहुत बड़ा भाग्य था। जो भी कोई पार्टी आती थी बाबा से मिलने के लिए, तो उनको भी बाबा फल फ्रूट टोली देते थे। और बाबा के पास एक लाल रंग का केला होता था, काफी बड़ा केला होता था, कम से कम 8-9 इंची 10 इंची बड़ा केला होता था। तो वो बाबा मंगवाते थे, तो वो बाबा अपने हाथ से देते थे। और वैसे जो केला होता है हरे रंग का या पीले रंग का तो होता है, लेकिन लाल रंग का जो है बहुत कम मतलब देखने में आया है। तो बाबा वो अपने हाथ से सबको खिलाते थे। या हापुस आम उन दिनों में इतना प्रचलित नहीं था, इतना जैसे कि आज है, तो वो भी बहुत कम लोग जानते थे। आज से 50 साल पहले, 57 साल पहले हापुस आम को, तो जो भी पार्टी आती थी तो उनको बाबा हापुस आम देते थे। इस तरह से बाबा का प्यार स्नेह मिला। और एक पार्टी आई थी बाबा के पास। पार्टी उन दिनों में कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, 4-6 लोग आ गए माना बहुत बड़ी पार्टी हो गई, 10 आ गए माना वो 100 के बराबर हो गए। तो मुश्किल से 2 भाई 2 बहनें और एक टीचर, 5 की पार्टी थी। तो टीचर बहन ने कहा कि बाबा मैं अभी ला रही हूँ मिलाने के लिए, लेकिन उस पार्टी में ना 2 भाई हैं। एक भाई तो बहुत अच्छा है, कहना मानता है, खूब सेवा करता है। दूसरा भाई जो है वो कहना नहीं मानता है टीचर का, तो आप उसको थोड़ा समझा देना। ऐसा बोल करके और पार्टी ले आई, बाबा के आगे बिठा दिया सबको। बाबा ने दृष्टि दिया, हाल चाल पूछा, बच्चे रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब जैसे बाबा पूछते थे। और पूछा, दृष्टि दिया, 2-4 बातें किया। तो टीचर बहन ने फिर इशारा कर दिया कि ये वाला बच्चा है, पीछे बैठी थी टीचर बहन। तो बाबा तो खैर मुस्कुराते रहते थे, हाल चाल पूछते थे, वरदान भी दिया। लेकिन जो बच्चा जिसके लिए टीचर ने इशारा किया था कि आप इसको समझाना, तो बाबा ने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी इतनी महिमा किया, इतनी महिमा किया, और कहा कि ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है। तो सब अंदर अंदर हंस रहे थे कि ये तो कुछ करता नहीं है। और टीचर बहन समझ रही थी कि बाबा ने मेरी बात को समझा नहीं है, इसलिए बाबा जो है उसकी महिमा कर रहे हैं, करनी तो दूसरे बच्चे की चाहिए थी। खैर सब लोग मिल करके बाबा से चले गए। अब टीचर बहन ने कुछ बातचीत करनी थी, कारोबार की बातें, सेंटर की, तो वो रुकी रही बाबा के पास। टीचर बहन कहती है कि बाबा आपने समझा नहीं क्या कि किसकी महिमा करनी थी। अब वो टीचर बहन को ये भी भूल गया कि इसके अंदर भगवान होते हैं, और भगवान ने समझा नहीं। उसने भोलेपन में बाबा को ऐसी बातें कह दी। तो बाबा तो मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आप तो जो वर्तमान को देखते हो ना, आप तो वही बताओगे ना, लेकिन बाबा तो भविष्य को देखता है, भविष्य को जानता है। हाँ, एक बाबा तो इस शरीर को नहीं देखता है, बाबा तो आत्मा को देखता है। अब ये एक एक आत्मा को परखते थे बाबा, तो जैसे बाबा लौकिक में हीरे को परखते थे। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा आगे चल के बहुत सर्विस करेगा। और टीचर को इशारा दिया कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके सेंटर पर आएंगे जो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, भेद लेने की कोशिश करेंगे, आपका कहना मान करके हाँ जी करके आपको प्रभावित कर देंगे। तो परखने की शक्ति चाहिए, ऐसे बच्चों से भी आपको सावधान रहना है। तो ये बाबा ने टीचर बहन को जैसे कि बताया।
खैर टीचर बहन अपना बाद में चली गई मिल करके। घंटे 2 घंटे के बाद बाबा तो लॉन में चक्कर लगा रहे थे, तो वो भाई ने दूर से कहीं देख लिया बाबा को और बाबा के पास आया और आके बाबा को कहने लगा कि बाबा मेरे में तो बहुत कमियां हैं, आपने तो मेरी बहुत महिमा किया, लेकिन मेरे में बहुत कमी है। उसने सच्चे दिल से बाबा को वो कमी सुना दिया। तो कहते हैं ना जैसे कि घड़े में गंदा पानी पड़ा हो, उसको गिरा दो तो साफ पानी भर जाएगा। तो जैसे कि बुद्धि रूपी घड़े में या मन में जो भी उसमें कमी थी, उसने सच्चे मन से बाबा को दे दिया, यानी निकाल दिया मन से। तो जो बाबा ने वरदान दिया वो वरदान उसके अंदर फिट हो गया और वो सचमुच सर्विसेबल बच्चा बन गया। तो बाबा देखो कभी भी किसी को ये नहीं कहते थे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुमने ये सेवा ठीक नहीं की, ये इस प्रकार से। लेकिन बाबा उनकी महिमा करके उनको आगे बढ़ाया बाबा ने। आपने भी अव्यक्त मुरलियों में देखा होगा, सुना होगा कि बाबा कैसे बच्चों को महिमा करके आगे बढ़ाया है। बाबा कहते हैं ना अव्यक्त बाबा, तुम मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे हो, मेरे नैनों के नूर हो, नूरे रतन हो। तो इस प्रकार से जो बाबा महिमा कर करके, नहीं तो देखा जाए कि हम लोगों में कितनी कमियां थी। अगर बाबा कमियां देखते तो हम कहाँ बाबा के पास ठहर भी नहीं सकते। लेकिन बाबा ने हमारी आत्माओं की विशेषता को देखा कि ये भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा है, ये आत्मा ऊंच बनने वाली है, देवता बनने वाली है। तो विशेषता देख करके फिर बाबा ने सबको आगे आगे बढ़ाया। तो ये बाबा ने जैसे कि उस पार्टी को समझाया। तो खैर 1 सप्ताह और बीता होगा, बाबा के रूम की हम सेवा किया करते थे। तो मम्मा ने मुझे देखा और मम्मा को ये पता लग गया था कि कोई एक बालक आया है, वो बाबा के रूम की सेवा करता है। तो मम्मा ने मुझे बुलाया, बोला पूरा दिन क्या करते हो। मैंने कहा, मतलब मुस्कुराते हुए बड़े प्यार स्नेह से, जैसे माँ पूछती है बच्चों से। तो मैंने कहा मम्मा मैं तो बस बाबा के रूम की सेवा करता हूँ आधा दिन, और आधा दिन जो है वो शाम को घूमता हूँ या बाबा के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। तो ऐसे ही बाबा के साथ घूमते फिरते रहते हैं। अक्सर करके बाबा शाम को बैडमिंटन खेलते थे, तो मैंने कहा बाबा के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। तो मामा मुस्कुराने लगी। मामा ने कहा कि ठीक है, जैसे बाबा के रूम की सेवा करते हो ना, ऐसे मेरे रूम की भी सेवा किया कर। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो मम्मा के पास जमुना दादी थी सेवा में, तो मुझे कहा कि आप जमुना दादी से पूछ लेना कि किस समय कौन सी सेवा करनी है। तो मैंने पूछ लिया था। तो पानी जो है नहाने के लिए हम बाबा को जैसे देते थे सुबह, तो मम्मा को भी दे देते थे। फिर तो समझ लिया और बाबा के रूम की सेवा पूरी करके फिर मम्मा के रूम की सेवा किया करते थे। तो मम्मा से भी उधर पालना मिलती थी, उधर बाबा से पालना मिलती थी, दोनों ही। तो जैसे कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। और एक बहन कहने लगी मेरे को, कहने लगी कि मैं मम्मा के रूम की सेवा चाहती थी, मेरे को नहीं मिली और तुमको मिल गई है। कहती मैं तो बहन हूँ, मेरे को तो पहले मिलनी चाहिए थी सेवा, मम्मा की सेवा मम्मा के, लेकिन भाई को कैसे मिल गई मम्मा के रूम की सेवा है। तब तो खैर मुझे इतनी वो समझ नहीं थी वो क्या क्या कह रही है, लेकिन धीरे धीरे समझ गया। फिर मैंने सोचा मन में कि देखो ये भी मम्मा का हमारे प्रति जो है एक वरदान समझो, प्यार समझो, स्नेह समझो। हाँ, इस प्रकार से जो है मम्मा के रूम की सेवा भी किया। फिर ये आपने देखा होगा जो बाबा का शांति स्तंभ है ना, उसके सामने जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, वो बन के तैयार हुई थी। अभी उसमें लाइट नहीं लगी थी, तो जो भी पार्टियां आती थी तो उनको अंधेरे में जैसे रुकती थी। तो बाबा ने लालटेन मंगवाया और मुझे कहा कि बच्चे लालटेन साफ करके जो है ये कमरों में रख दिया कर। अब मैंने तो कभी लालटेन साफ किया ही नहीं था। तो बाबा ने लालटेन का शीशा साफ करके सिखाया। अब जब दूसरा शीशा मैं हाथ में पकड़ा तो हमारे हाथ तो छोटे थे, वो हाथ से छिटक गया, शीशा टूट गया। अच्छा,
फिर बाबा ने कहा दूसरा शीशा ले लो। अब दूसरा भी पकड़ा, वो भी टूट गया। फिर भी बाबा ने कुछ नहीं कहा। मैंने बाबा ने कहा, फिर बाबा ने एक और शीशा लेके ऐसे पकड़ के सिखाया। तो थोड़ा थोड़ा सीख गए फिर। और फिर जो है रोज हम लालटेन जला करके कमरों में रख दिया करते थे। बाबा भी कभी कभी चक्कर लगा के देखते थे, भाई कमरे में उजाला है, ठीक से लालटेन साफ हुई है। तो इस तरह से बाबा लालटेन साफ करना तक भी सिखाया, अपने कमरे की सेवा भी सिखाई। फिर रात्रि को क्लास के बाद बाबा सभी बच्चों को किचन में बुलाते थे और कहते थे आओ बाबा सबको दूध देंगे। तो एक एक गिलास भर के बाबा दूध देते थे। फिर बाबा कभी कभी कहते थे किसी को डबल चाहिए तो डबल भी ले सकते हो बच्चे। एक भाई ने कहा कि बाबा हमको डबल चाहिए। तो बाबा ने बोला आओ आओ। उधर से टीचर बहन ने उसको इशारा कर दिया, अरे ऐसे थोड़ी बाबा से मांगा जाता है। तो लेकिन बाबा ने देख लिया। बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाप के घर में नहीं पियोगे तो कहाँ पियोगे। हाँ। तो बड़ी खुशी से जो है बाबा ने उसको डबल दिया। बोला और चाहिए। फिर बाबा ने और तीसरा भी एक कलछी दे दिया। बोला खूब पियो, बाबा के घर में पियो, श्री बाबा के भंडारे से खाओ, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। है तो सब हंसने लग गए। बहुत खुशी खुशी से बाबा सबको ऐसे दूध देते थे। बाबा ने कहा कि जब सब बच्चे चले जाएंगे दूध पी के अपने अपने कमरे में, तो उसमें सभी के कमरों में धूप वास जला दो, अगरबत्ती जला दो, ताकि खुशबू हो जाएगी। और थोड़े बहुत अगर मच्छर वच्छर होंगे तो भी भाग जाएंगे। क्योंकि उन दिनों में कमरों में पंखा नहीं होता था और जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उस समय जो माउंट आबू का टेम्परेचर था ना, आज से 57 साल पहले, वो पंखे की जरूरत ही नहीं कर पड़ती। बाबा कमरे में भी पंखा नहीं था। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई तो पंखा लगने लग गया और नेचुरल हवा ही अच्छी लगती थी। तो बाबा कहते थे खिड़की खोल दो और नेचुरल हवा आएगी। तो मैं धूप वास कर देता था। फिर बाबा बाद में जाके सभी कमरों में सभी बच्चों से गुड नाइट करते थे और हाल चाल पूछते थे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ, अगर दवाई चाहिए तो यहाँ डिस्पेंसरी है वो भी मिल जाएगी, किसी को कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए, चादर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कुछ भी जरूरत हो तो बाबा स्वयं जा करके पूछते थे। तो साथ में उनके बाबा के एक आधा भाई बहन भी चलते थे, भाई किसी को कुछ जरूरत है तो उसी समय प्रोवाइड ही कर देता कि। तो सभी बहुत खुश होते थे कि देखो बाबा हमको गुड नाइट करने हमारे पास आए हैं, हमारे कमरे में आए। फिर बाबा कभी कभी कहते थे देखो ये कृष्ण का चित्र है ना, ये शिव बाबा का चित्र है। हाँ, ये सामने देखते हुए आप सो जाओ। हाँ, तकिया के नीचे रख दो, आपको सपन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो ऐसे ऐसे बाबा उनको, जो भी भाई बहने आते थे उनको कुछ ना कुछ बोल करके बता करके और फिर चले आते थे। तो इस तरह से जो है बाबा डेली अक्सर करके, मतलब जब भी कोई भाई बहने आते थे तो बाबा सबके रूम में जाते थे, सबका देख मतलब हाल चाल पूछते थे और स्वयं देखते थे कि भाई इनके बिस्तर ठीक है, ऐसे तो नहीं कोई किसी को तकिया नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, गद्दा पतला है। एक भाई का गद्दा पतला था तो बाबा ने बोला अरे ये तो इसको चुभता होगा, दूसरा गद्दा मंगा के दो उसको। मतलब हर प्रकार से जैसे माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते थे ना, ऐसे बाबा ध्यान रखते थे। और सच बताऊं कि जितना दिन मैं बाबा के साथ रहा, हमको कभी लौकी घर बिल्कुल स्मृति नहीं आई। ऐसे लगा कि बस यही मेरे माता पिता है, यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। यहाँ मैं तो 14-15 साल के बाद अपने लौकी घर में गया हूँ, एक दिन के लिए बस। वो भी दिल्ली आने के बाद, मधुबन से तो नहीं गया। मधुबन में तो लगातार मैं 11 साल रहा और वहां तो कभी जाने का संकल्प ही नहीं आया। दिल्ली में भी जब आया तो वो भी क्या था कि मैं कलकत्ते में मेला हुआ था तो निर्मल संता दादी ने बुलाया मुझे। तो वापसी में हमारी टिकट कानपुर तक मिली हुई थी, कानपुर में गंगे दादी के पास मिला। तो गंगे दादी ने कहा यहाँ से तुम्हारा घर नजदीक है, तुम तो कभी गए नहीं, जाओ एक चक्कर लगा के आओ, घूम के आओ। तो केवल एक दिन के लिए गया तुमने। और आपको एक और वंडरफुल बात बताऊं कि जब विद्या बहन समर्पित हुई थी, कानपुर में गई थी बाबा को मिलने के लिए, तो बाबा ने
उनको पूरा परिवार गया था। तो वापसी में जब छुट्टी ले रहे थे बाबा से, तो विद्या बहन को बाबा ने दृष्टि दिया और बोला ये तो मेरी बच्ची है। साथ में पिताजी खड़े थे, तो पिताजी को पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है? तो पिताजी ने कहा जब आपकी बच्ची है तो मेरा क्या ख्याल। तो बाबा ने विद्या बहन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और विद्या बहन को कहा कि घर नहीं जाना, वापस नहीं जाना, तुम तो मेरी बच्ची हो, यही रहना बाबा के पास। वो 40 साल तक घर नहीं गई। 40 साल के मैंने, बल्कि मैं उसके बीच में 2 बार चक्कर लगा के आया। 40 साल के बीच में गया तो एक ही दिन के लिए था। तो मैंने उनको कहा कि आपको चलना हो तो चलो, मैं एक दिन के लिए चल जा रहा हूँ। तो मतलब बहाना बना के मना कर दिया। जब पिताजी ने 40 साल के बाद शरीर छोड़ा, तो मैंने कहा अगर अभी चलना हो तो ये आखिरी मौका है। तब एक दिन के लिए गई, बस संस्कार करके और वापस आ गई। तो मैंने कहा कि आप गए इतना मतलब 40 साल के बाद क्यों आए? तो कहती है बाबा ने कहा था ना घर वापस नहीं जाना, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो इतनी पक्की रही मतलब वो। तो बाबा तो हर बच्चे को ऑलराउंड बच्चा बनाना चाहते थे। बाबा ने कहा कि देखो ये जो धोबी कपड़ा लेके धुलाई करता है, ये ठीक से नहीं धोता है। अगर घर के बच्चे धोना चाहें, सेवा में लगना चाहें, तो सब जो भी उस समय 4-6 भाई थे उस सबने हाथ खड़ा कर दिया। हमने भी हाथ खड़ा कर दिया, हम भी हाथ धुलाई मतलब कपड़ा धुलाई करना सीख गए। तो जब पता लगा कि बाबा आने वाले हैं धोबी घाट पर देखने के लिए, तो धोबी घाट पर एक झाड़ था, वही मधुबन में ही धोबी घाट बनाया हुआ था, वहाँ झाड़ था। तो मुझे एक भाई ने कहा कि ऐसे करो, फूल लेके झाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तो जब बाबा आए तो ऊपर से फूलों की वर्षा कर देना। तो मैंने फिर ऐसे ही किया। बाबा भी देखने लग गए फूल कहाँ से आए हैं। फिर कुछ उस समय मतलब जितने भी सीनियर भाई बहने थे ना, सब स्थूल सेवा करते थे। तो जिसे आपने दादा विश्वनाथ जी को देखा होगा, उनकी ड्यूटी क्या थी कि दिन में 12 बजे की रोटी पकाना। मतलब 12 बजे का जो बेल बजता था ना भोजन का, तो उससे पहले वो रोटी पका के तैयार कर देते थे। तो 15-20 लोग थे टोटल मिला करके, सेवादारी मधुबन सब मिला करके। तो ज्यादा लोग तो थे नहीं उन दिनों में। लेकिन वो जो बाबा पोस्ट लिखते थे ना, वो 10 बजे जाते थे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट डालने के लिए। तो कभी कभी बाजार से भी कोई छोटा मोटा कार्य करके आ जाते थे टाइम पर। उस दिन उनको काफी लेट हो गया और ये बात मुझे नहीं मालूम थी। तो बाबा को पता लगा होगा, बाबा किचन में आके खड़े थे और मैं भी किचन के एक दरवाजे से निकल करके दूसरे दरवाजे से बाहर जा रहा था। अब मुझे भी नहीं मालूम था बाबा किचन में खड़े हैं, मैंने तो बाबा को देखा नहीं। बाबा ने मुझे देख लिया और बोला बच्चू इधर आओ। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा रोटी पकाना आती है? मैंने कहा अब मैंने तो कभी बनाया नहीं था रोटी। तो मैंने कहा नहीं बाबा, रोटी पकाना तो मुझे नहीं आता है। बाबा ने बोला सीखोगे? तो मैंने कहा जी हाँ बाबा, जरूर सीखूंगा। आधा घंटे तक बाबा मेरे साथ खड़े थे, रोटी पकाना सिखा रहे थे और एक माता रोटी बेल रही थी। उस समय लकड़ी का चूल्हा होता था, खड़े होके ही रोटी बनाते थे और इतना बड़ा मतलब तवा होता था। तो बाबा ने, लकड़ी जल रही थी तो बाबा ने उसको थोड़ा ठीक किया, लकड़ी थोड़ा तेज किया, तवा गर्म हो गया। फिर तवे के ऊपर 4 रोटी डाला, डाल करके सिखाया। और जैसे बाबा रोटी पलटते थे तो ऐसे मैं भी पलटने लग गया। तो आधा घंटा बाबा ने सिखाया। आधा घंटे के बाद बाबा चले गए और शेष 2 या 3 रोटी रहती थी पकाने के लिए। तो जो माता रोटी बेल रही थी वो फ्री हो गई थी, फिर उसने थोड़ा मदद कर दिया, 2-4 रोटी पका दिया उसने। अब वो मेरा पहला दिन था जो मैं चूल्हे के आगे खड़ा हुआ, तवे के आगे, और आंख में तो इतना पानी भर गया, धुआं लगा, तो कुछ दिखाई नहीं देता था। रोटी कैसे पक गई वो भी नहीं मालूम, मतलब पक गई बाबा की मदद से।
तो मैंने सोचा कि मैं जाके जल्दी से आंख धुलाई करूं, बहुत धुआं लग रहा है। तो किचन के ही बाहर नल था, मैं आंख धुलाई कर रहा था, उधर से बाबा झूले पर बैठे हुए थे। बाबा ने देख लिया, फिर मुझे 3 आवाज दे के बुलाया और मैं गया बाबा के पास। बाबा ने क्या किया, मुझे पकड़ के अपने साथ झूले पर बिठा लिया और सामने घड़ी थी। 50 मिनट तक बाबा के साथ हम झूला झूले। बाबा का हाथ, मतलब मेरा हाथ बाबा के हाथ में था, बाबा जैसे कि मेरे हाथ पकड़े हुए थे। तो बाबा ने कहा, झूला झूलते झूलते बाबा ने कहा कि जो बच्चे सर्विस में हाजिर करते ना बाबा को, वो बाबा के दिल पर चढ़ती है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि बाबा मेरे लिए जैसे कि कह रहे हैं। और मैंने मन में सोचा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ हाजी किया, रोटी भी नहीं पकाना आता था, बस खड़े ही हो गए थे। लेकिन बाबा ने सर्विसेबल बच्चे का नाम टाइटल दे दिया। हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बाबा पूछते हैं, बच्चे किसके साथ झूला झूल रहे थे? तो मुझे शिव बाबा शब्द पक्का था, मैंने कहा शिव बाबा के साथ। फिर और थोड़ी देर बीता, बाबा ने कहा, बच्चे अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हो? अब मुझे अतीन्द्रिय सुख का मतलब तो नहीं आता था, लेकिन मैं इतना समझ गया कि बाबा के साथ झूल रहा हूँ, यही अतीन्द्रिय सुख है। तो फिर मैंने कहा, हाँ बाबा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहा हूँ। फिर तो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो सब समझते गए। फिर बाबा ने कहा झूला झूलते झूलते कि बाबा को एकांत बहुत पसंद आती है। देखो बाबा के मधुबन में बड़ी बड़ी छतें हैं, तब वो शांति स्तंभ के सामने वो अपना डबल स्टोरी बन गई थी। तो बाबा ने कहा इसकी छत देखो बहुत बड़ी है, रात्रि को सुबह को भी चक्कर लगाओ, बाबा की याद में जाके एकांत में बैठो, साइलेंस में बैठो, तो बाबा को जो है ये एकांत बहुत पसंद है। तो इस तरह से बाबा ऐसे बातें कर रहे थे। तो कभी कभी बाबा भी चक्कर लगाते थे, तो हम लोग जा करके छत के ऊपर बैठ के याद करते थे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे रात को जो पहरा देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो भी एकांत में बैठ करके जो है पहरा दे। पहरे के टाइम बाबा को खूब याद कर सकते हैं, खूब कमाई कर सकते हैं, डबल कमाई है। तो फिर बाबा के साथ जैसे कि बाबा जब भी लॉन में निकलते थे, घूमते थे, चक्कर लगाते थे, तो हम भी निकल आते थे। तो बाबा अपने कमरे में चले गए और एक पार्टी आई हुई थी। तो उस पार्टी को जब भी मतलब पार्टी जाती थी ना, तो बाबा उसको पांडव भवन के पीछे जो अपना बड़ा किचन है उससे भी आगे रोड है, वहां तक बाबा उनको छोड़ने जाते थे, सी ऑफ करने। और बाबा ऐसे रुमाल हिलाते थे, रुमाल हिला करके और विदाई देते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे गो सुन कम सुन। और जाने से पहले बाबा उनको मिश्री और बादाम देते थे। तो बाबा कहते थे, मिश्री और बादाम दो टोली है ना, तो ये एक टोली हो गई गोसुन, एक टोली हो गई कम सुन, जल्दी जाओ और फिर जल्दी आना रिफ्रेश होने के लिए। अब बाबा तो अपने कमरे में चले गए, 2-2:30 बजे का टाइम था। उस समय मनमोनी दीदी जी कमरे में, मतलब बाहर पार्टी अपने वहां बैठी हुई थी, जहां से पार्टी जाती थी, वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। मनमोनी दीदी जी वहां से उन्होंने देख लिया खिड़की से कि पार्टी तो अभी जाने वाली है। तो उन्होंने सोचा कि बाबा तो अभी गए हैं, तो बाबा को क्यों बुलाएं, बाबा तो रेस्ट कर रहे होंगे, चलो आज मैं पार्टी को विदाई दे देती। ऐसा सोच करके उन्होंने मिश्री बादाम की थाली मंगवाई और बस उन्होंने सोचा कि आज मैं पार्टी को विदाई दूंगी, बाबा को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि बाबा तो अभी गए हैं, तो थोड़ा आराम कर लेंगे तो अच्छा है। अब जैसे ही उधर से मिश्री बादाम की वो थाली आई और दीदी ने सोचा कि मैं अभी उठा करके इनको टोली दूं, इतने में बाबा आ गए। दीदी ने कहा, बाबा आप तो रेस्ट में गए थे। तो बाबा ने कहा, बाबा थोड़ी रेस्ट में जो है रेस्ट करते हैं,
दीदी ने कहा बाबा, पहले तो बाबा ने दीदी को कहा कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, पार्टी जा रही है। तो दीदी ने कहा कि बाबा मैंने सोचा आप रेस्ट कर रहे हो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जब भी जरूरत हो बाबा रेस्ट नहीं करते हैं। बाबा के रेस्ट के टाइम जो है वो भी बच्चों का टाइम है, बच्चों की सेवा का टाइम है। जब भी कोई पार्टी जाती हो, ये नहीं सोचो कि बाबा रेस्ट में है, बच्चों को तुरंत जो है बाबा को बुलाओ, बाबा जो है बच्चों को विदाई देंगे। फिर तो बाबा गए विदाई देने के लिए। तो जब भी बाबा जाते थे विदाई देने वहां बड़ के झाड़ तक, सड़क तक, तो कोई ना कोई भाई या बहन जाता था। मतलब वापसी में बाबा अकेले ना आए तो कोई साथ में हो जाते थे। उस दिन मेरा नंबर लग गया। ऐसे तो कई बार मैं गया हूँ बाबा के साथ, लेकिन उस दिन मैं अकेले ही, मतलब मैं और बाबा ही थे वापसी में। तो बाबा ने कहा बच्चे, कल तुमने पोस्ट मास्टर को बहुत अच्छा समझाया पोस्ट ऑफिस में। मैंने सोचा बाबा को भी ये भी पता लग गया। एक्चुअल में क्या होता था कि सुबह की पोस्ट तो दादा विश्वतन जी डाल के आते थे। शाम बाद में जो बाबा पत्र लिखते थे वो शाम को 5 बजे मैं पोस्ट ऑफिस में डाल के आता था। तो मेरा परिचय करा दिया था पोस्ट मास्टर से कि आएगा, थोड़ा देर से आएगा, तो बाहर नहीं डालेगा, क्योंकि बाहर तो 5 बजे डाक निकल आती है और हम 5:30 पहुंचते थे पोस्ट ऑफिस में। तो बोला अंदर ही ले लेना, अंदर ही चली जाएगी जल्दी पोस्ट। तो पोस्ट मास्टर सिंधी था, अच्छा था, फेवर करता था। तो उसने मुझे रोक लिया वहां पोस्ट ऑफिस में एक दिन। बोला इधर आओ। मैंने कहा बताओ। कहता है मैंने सुना वहां आप लोग जो है वो आंख में सुरमा लगाते हो, जादू करते हो। वहां सब लोग सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो मेरी आंख में तो लगा हुआ नहीं है, मैं लगाता भी नहीं था सचमुच। बाकी कई लोग लगाते थे काजल। तो मैंने कहा देखो मेरी आंख में कहाँ लगा है। अब वो ऐसा जिद पर अड़ गया, कहता नहीं लगा हुआ है। 2-4 लोग जो वहां खड़े थे वो भी कहने लग गए, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए, हाँ इनको लगा है लगा है। फिर मैंने सोचा भाई अब क्या करें। फिर मैंने उसको कहा, अचानक एक पॉइंट मुझे टच हुई। मैंने कहा देखो भाई, आप शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन खाते हो, फ्रूट खाते हो, हाँ? ऐसे आंखों को तंदुरुस्त रखने के लिए नेत्र, उसकी ज्योति को बरकरार रखने के लिए हम जो है सुरमा लगाते हैं। वो ठीक है, हम कई लोग लगाते, कई लोग नहीं लगाते, लेकिन जो भी लगाते वो इसीलिए लगाते हैं। तो ये बात ऐसे ज्ञान की उसने सुनी। और भी 2-4 बातें हुई। बोला आप शादी नहीं करोगे, हमने सुना है आप शादी नहीं करते। मैंने कहा नहीं करूंगा। तो कहता लिख के दे दो, नहीं करूंगा। ऐसे तो इस प्रकार से जो है मतलब उसको बातचीत किए, समझाया और वापस आ गए। अब वो हो सकता है कि बाबा को उसने फोन कर दिया हो या दादा विश्वतन जी को मिले होंगे, उन्होंने उनको बताया होगा, उन्होंने बाबा को बता दिया होगा। खैर बाबा को मालूम पड़ गया। तो बाबा ने कहा बच्चे, अ, जिसको भी समझाओ ना उनको बाबा की याद में समझाओ। बाबा की याद में समझाओगे ना तो उनको जो है टचिंग होगी, असर आएगा उनको। जैसे कि योग में रह के समझाओगे तो उनको जैसे कि योग की शक्ति से टच होगा बाबा की बातें, ज्ञान की बातें। ये बाबा ने बतलाया उस टाइम। फिर तो खैर मैं बाद में दिल्ली आ गया। काफी साल तक तो पोस्ट मास्टर से नहीं मिला। अभी 7-8 साल पहले मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में गया था। तो मैं गया तो जिस बेंच पर मैं बैठा जा करके, वहाँ एक बुजुर्ग भाई पहले से बैठा हुआ था। तो 2-3 मिनट बैठे हुए बीते होगा तो वो मेरे को कहता है आप पांडव भवन से आए हो। मैंने कहा पांडव भवन से तो आया हूँ, लेकिन वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। तो वो चुप हो गया। लेकिन मुझे लगा कि इसको कहीं देखा जरूर है। अब बूढ़ा हो गया था, रिटायर हो गया था, काफी साल बीत गए थे। तब तो वो यंग था उस टाइम पोस्ट मास्टर। तो मैंने थोड़ा सा याद किया, मैंने उसको पूछा। मैंने कहा भाई आप चूहर मल हैं क्या? वो सिंधी था, सिंधियों में चूहर मल भी नाम होता है।
तो मैंने कहा आप चूहरमल जी हैं? तो एकदम से चौंक गया, कहता दिल्ली वाले हमको कैसे जानते हैं, आबू वाले चलो जानते हैं, वो बात अलग है, दिल्ली वाला कैसे जान गया मेरे को? मैंने कहा आप वही है ना? बोला हम तो वही है। मैंने कहा आपको याद होगा, हम मुरली की पोस्ट लाते थे, चिट्ठी लाते थे और वहां डालते थे। हाँ, तो बोला अच्छा वो शिव बालक। मैंने कहा हाँ। तो उसको एकदम से याद आ गया सारी बातें। मैंने कहा आपने कहा था ना कि शादी नहीं कराओगे? मैंने कहा नहीं। तो मैं सेंटर में रहता हूँ, मैं कुमार हूँ। तो मैंने उसको ये बात बताई, तो मतलब बड़ा खुश हुआ। और उसको ये सारी घटना जो है ना उसको याद आ गई एकदम से। कहता मुझे हाँ याद है, मैंने ऐसे ऐसे आपको मिलता था, आप चिट्ठी लाते थे, आपसे बात करता था। तो उसको जैसे कि सब याद आ गया। तो इस तरह से अ, मतलब बातचीत हुई उसकी। बड़ा खुश रहा वो। उसके बाद तो मिलना नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा आबू गया, पता किया तो पता लगा वो ओम शांति हो गया, अब तो शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये है कि उसको एक बार हम मिल लिए और उसको ये बता दिया कि भाई हाँ, आपने जो पूछा था कि आप कुमार रहोगे पूरी जीवन, तो मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूँ कि हाँ मैं कुमार हूँ। मतलब बड़ा अच्छा लगा, उसको खुशी हुई इस बात, ये बात सुन करके। बोला आपने अच्छा धारणा रखी है, आपने बहुत अच्छा रहा, इस प्रकार से बातें की। फिर बाबा बॉम्बे गए। तो बाबा ने मुझे खुद कहा कि बच्चे तुम बॉम्बे चलो। बॉम्बे चलोगे? मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। ऐसे मैंने बाबा को कहा। तो बाबा ने बोला मैं तो खुद ही कह रहा हूँ चलो, है क्या अर्जी भी मेरी मर्जी भी मेरी। तो खैर मम्मा को बाबा ने कहा कि इस बच्चे को श्री कृष्ण का चित्र दे दो और यूं जो कोई मिलेगा उसको सेवा करेगा। तो उससे भी सेवा हुई। फिर बाबा जब ट्रेन में जा रहे थे तो बाबा के साथ बाबा का स्टाफ था। तो बहनें थी दो चार। तो बाबा से चिड़चिड़ कर रही थी। बाबा को कह रही थी कि बाबा आपके पास तो टिकट एक ही है, आप तो दो जने ट्रेवल कर रहे हो। फिर बाबा भी आपके अंदर दो आत्मा ट्रेवल कर रही, टिकट तो एक ही है। तो ऐसे बाबा से तो रमणीक रमणीक बातें कर रही थी। हाँ, इतने में टीटी भी आ गया, उसने भी सुन लिया। वो भी पूछने लग गया भाई दो कौन है जो टिकट एक है? तो उसको भी बोला ये तो दो बाबा, इसमें शिव बाबा आते हैं। हैं? उसको भी ज्ञान की दो चार बातें मिल गई सुनने को। खैर ऐसे बातें करते हुए चिट चैट करते हुए बाबा बम्बई पहुंच गए। बॉम्बे में भी बाबा लगभग 2.5-3 महीना रहे, वहां भी सेवा हुई। ये बात 1963 की बात है, 63 में। और उस समय ज्यादा सेंटर नहीं थे, 3-4 सेंटर, एक सेंटर होंगे बॉम्बे में। तो खैर बाबा के पास वहाँ रहे, सेवा हुई। फिर वापस दिल्ली मधुबन में आए। तो जब मधुबन में आना हुआ वापसी में, तो बाबा ने कहा कि अरे ये बच्चा तो बम्बई घूमा नहीं, इसको बम्बई घुमाओ। फिर बम्बई घुमाया। तो बाबा जो है मॉर्निंग में अक्सर वॉकिंग करने जाते थे। रमेश भाई और काकू भाई, ये काकू भाई नलनी बहन के पिताजी थे, तो वो बाबा को ले जाते थे। बाबा के साथ कभी कभी 2-3 बहनें भी जाती थी। तो एक दिन बाबा ने कहा इस बच्चे को लेके चलता हूँ। तो बाबा अपने साथ हैंगिंग गार्डन लेके गए और बाबा उसमें दिखा रहे थे हैंगिंग गार्डन। तो वहां पर एक लॉन्ग बोर्ड था, उसमें मैंने देखा कि बच्चे जो है उस बोर्ड के अंदर घुसते हैं और उसमें से निकल आते हैं। तो बाबा ने दिखाया। तो बाबा ने कहा देखो ये जो बाबा है ना, मतलब अपने लिए बाबा ने कहा कि ये शिव बाबा का लॉन्ग बूट है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। तो देखो बाबा के बोलने में भी इतनी निर्ममता थी। नहीं तो आज कोई अपने आप को कहेगा कि मैं बूट हूँ, हैं? किसी को जूता कह दो तो भी उसको इंसल्ट लगेगा। लेकिन बाबा बड़े निर्ममता से खुशी खुशी से ऐसे हर्षित मुख होकर के मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि ये बाबा शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। तो ऐसे बाबा ने मतलब हैगिंग गार्डन दिखाया और फिर
वापस दिल्ली सॉरी मधुबन में आ गए। दूसरे साल बाबा दिल्ली गए, फिर अपने साथ हमें दिल्ली लेके गए। तो बाबा अपने मधुबन में भी अपने कमरे में 2-2:30 बजे उठ करके योग करते थे, तपस्या करते थे। एक बार की बात है, एक बांधेली बहन ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मुझे तो पति ने बहुत मारा है, शरीर दुख रहा है। और वो बांधेली थी, वो किसी तरह जब पति चला जाता था उसका अपनी ड्यूटी में, तो वो सेंटर से किसी से मुरली मंगवा लेती थी। मैंने ऐसा सुना था कि जो सब्जी बेचने वाली आती थी उसको बोल दिया था कि मैं तुमसे सब्जी खरीदूंगी, तुम वहां से मुरली भी लेके आ जाना। तो वो ला करके दे देती थी। तो माता क्या करती थी, बांधेली माता, वो बाथरूम में मुरली पढ़ती थी ताकि कोई देखे नहीं। चलो पति नहीं देखेगा तो कोई और देखेगा, सासू देखेगी कोई और देखेगा, तो बाथरूम में मुरली पढ़ती थी इसलिए ताकि कोई देखे नहीं। लेकिन एक दिन आउट हो गई मुरली, तो पति ने उसको बहुत मारा, बोला तुम वहां नहीं जाती हो और वहां से मुरली मंगा के पढ़ती हो। तो उसने बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा के नैन गीले हो गए ये पत्र मतलब पढ़ करके। और जब भी ऐसा कोई पत्र आता था ना, तो बाबा रात्रि को क्लास में वो पत्र सुनाते थे। कभी बाबा सुना देते थे, कभी मम्मा सुना देती थी, कभी कोई निमित बहन सुना देती थी। तो बाबा ने क्या किया, बाबा तो रोज अमृत वेले 2 बजे योग में बैठते थे। तो उस बांधेली बहन को योग की शक्ति दिया, करंट दिया, अपने मधुबन में कमरे में योग में बैठे बैठे। और उस समय हिस्ट्री हॉल नहीं बना हुआ था। बाबा का जो पुराना मकान है ना, जहाँ यीशु बहन की ऑफिस है, डिस्पेंसरी जानते होंगे, डिस्पेंसरी के पीछे जो रास्ता है ना, वो थोड़ा चौड़ा रास्ता था। वहीं पर ही रोज दरी बिछा देते थे, रोज क्लास होती थी, फिर बाद में दरी लपेट देते थे। वही जगह होती थी क्लास की। बाद में हिस्ट्री हॉल बन गया तो बाबा तो हिस्ट्री हॉल में भी आकर के योग कराने लग गए। तो उस बांधेली बहन को बाबा योग की शक्ति दिया, इतनी योग की शक्ति दिया कि वो तो उस समय 2-2:30 बजे सो रही थी। लेकिन उसने सपने में क्या देखा कि बाबा मेरे पास आके खड़े हैं, मेरे माथे पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं बच्ची तुम्हारा सब बंधन कट जाएगा। और बाबा हाथ फेर करके माथे पर और बोला सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल करके। और जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा, अरे जो मेरे को दुख दर्द तकलीफ थी, बाबा का हाथ माथे पर फिरा, उससे तो तकलीफ ही दूर हो गई। और वो तो माता बहुत खुश, मानो कि वो अति इंद्रिय सुख में झूम रही थी अंदर अंदर। तो उसने रात को ही बाबा को पत्र लिख दिया और लिख करके और बाद में उसने पोस्ट कर दिया कि बाबा इस तारीख को जो है आप हमको सपने में आए थे। तो बाबा ने वो पत्र भी दिखलाया मधुबन में कि देखो बाबा ने इस तारीख को उसको योग की शक्ति दी थी, उसका पत्र आया था और बाबा ने उसको शक्ति दी और उसको जो है वहां साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते थे कि आप योग के द्वारा, अंतवाहक शरीर के द्वारा, फरिश्ते रूप के द्वारा जो है दूर बैठे भी वहां पहुंच करके उस आत्मा की सेवा कर सकते। इस पर एक और जीता जागता मिसाल है हमारे विश्व किशोर भाई, जिनको भाऊ कहते थे, यज्ञ के मैनेजर थे वो, और वैसे लौकिक में बाबा के भतीजे भी थे। यज्ञ का सारा कारोबार वो देखते थे। तो जब वो बॉम्बे गए ऑपरेशन कराने के लिए, उनको बहुत ऑपरेशन के बाद जो है काफी तकलीफ थी, नींद नहीं आ रही थी। तो शील बहन ने बाबा को रात को फोन किया कि बाबा इनको तो भाऊ को बहुत तकलीफ है, नींद नहीं आ रही है ऑपरेशन के बाद, दवाई लिया वो भी असर नहीं कर रही है। तो बाबा ने बोला अरे वो तो मेरा भाऊ जो है वो अनन्य बच्चा है। तो बाबा उस रात को नींद नहीं किए, बाबा बैठ गए अपने कमरे में और वहां गद्दी के ऊपर और बैठ करके उस भाऊ को जो है, वो भाऊ तो बॉम्बे में था,
उसको वहां से योग की ऐसी शक्ति भेजी, ऐसी ताकत दिया योग की, कि थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद फोन आया शील दादी का कि बाबा अब उसको जो है नींद आ रही है। तो देखो, एक जीता जागता प्रमाण कि बाबा ने उस आत्मा को भी ऐसी योग की शक्ति दी कि उसकी जैसे कि तकलीफ जो है, दुख दर्द जो है, बाबा ने हर लिया। एक और बांदेली बहन थी, वो भी बाबा को कहती थी, बाबा मेरा ये दुख दर्द कब हटेगा, पति तो बहुत बंधन डालता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम खूब योग लगाओ, जितना योग लगाओगे उतना जल्दी बंधन कटेगा। बाबा ने कहा, बच्ची अरे वो तुम घर छोड़ के ही भाग जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम योग लगाओ बस। वो योग लगा रही थी, योग लगाते 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 आखिर क्या हुआ, तो उसका पति जो है घर छोड़ के चला गया। बाद में पता लगा वो हरिद्वार में सन्यासी बन गया। तो देखो बाबा कैसे मतलब बच्चों को जो है हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि बाबा के साथ दिल्ली गए। तो दिल्ली जब जा रहे थे ट्रेन में, तो बाबा 2 बजे उठ करके ट्रेन में बैठ गए योग में। अब बाबा जब जाते थे ना, तो विश्व किशोर भाई एक कंपार्टमेंट बुक करा लेते थे ताकि बाबा का ही स्टाफ रहे और दूसरा कोई ना आए। तो बाबा के साथ विश्व किशोर भाई और भी 2-3 बहनें, यीशु दादी, ये सभी थे। तो बाबा तो बैठ गए योग में। तो उसमें भाव की नींद खुली। बोला, अरे बाबा आप ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो आप उठ के बैठ गए। तो बाबा ने कहा, मैं तो शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। तो उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप दिल्ली पहुंचेंगे 7 बजे, और वहाँ भाई बहनें आए हुए होंगे, वो भी आपसे मिलेंगे, आप मुरली क्लास कराएंगे। और दिन में भी कोई विशेष रेस्ट नहीं किया, मधुबन से आबू रोड आए, फिर ट्रेन पकड़ी। अब वो तब तक वो कहाँ रेस्ट मिलता है, तो इसीलिए आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, जैसे उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया। तो बाबा ने कहा कि मेरा तो यही टाइम है शिव बाबा को याद करने का। अब वो बाबा के बहुत समीप थे, क्लोज थे। उन्होंने बाबा को कहा, बाबा आप तो कहते हो कि चलते फिरते दिन में भी याद कर सकते हैं बाबा को, तो आप दिन में कर लेना। जैसे कि अब जो बाबा के जितना नजदीक होता है तो ऐसी बातें नजदीक वाली करेगा ना। तो बोला, बाबा आप दिन में याद कर लेना बाबा को, अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, यही बाबा का समय है। बाबा ने मिसाल दिया कि देखो, आपका भले आपका मकान है, लेकिन आप आपका मकान अगर आपने किराए पर दे दिया है, जब तक उसमें किराएदार बैठा है, मकान आपका है, लेकिन जब तक किराएदार बैठा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो मकान को, क्योंकि किराएदार बैठा है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन जो है वो लोन पर दे दिया है शिव बाबा को। पूरा दिन शिव बाबा इसके द्वारा कार्य करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, मुरली क्लास कराते हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन देते हैं। मकान बन रहा होता है, वो भी बाबा चक्कर लगा के डायरेक्शन देते हैं। तो दिन में तो शिव बाबा इसके तन में होते हैं, तो मैं कैसे पुरुषार्थ करूंगा। रात्रि को शिव बाबा परम धाम चले जाते हैं, तो इसलिए मैं रात्रि को जाग करके जो है पुरुषार्थ करता हूँ। और अर्जुन को कहा गया है कि नींद के जीतने वाले अर्जुन, तो बाबा को तो अर्जुन भी है। तो बाबा ने कहा कि जब शिव बाबा रात को चला जाता है, ये मकान खाली हो जाता है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। तो बाबा की ऐसी बातें सुन के तो सब चुप हो गए जो भी है। और फिर बाबा ने एक बात और सुनाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि फॉलो फादर एंड मदर, ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को फॉलो करो। अगर ये बाबा रात्रि को उठ करके तपस्या नहीं करेगा तो बच्चे किसको फॉलो करेंगे। तो देखो, बाबा ने बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नींद का भी त्याग कर दिया, और नींद का त्याग करके बच्चों को आगे बढ़ाया, बच्चों को सिखलाया।
दिल्ली आए जब बाबा, अब वो ठंडी का टाइम था, दिसंबर का महीना था। जब बाबा पहुंचे, अभी अपने रूम में भी नहीं गए बाबा, और बाबा ने क्या देखा कि बच्चे आए हुए हैं। बाबा ने कहा इनको चाय पिलाया सभी ने, बच्चों को चाय मिली गरम गरम। बाबा ने चाय बनवाया और सब बच्चों को, अभी बाबा अपने रूम में भी नहीं गए, सब बच्चों को केतली में चाय लेके, वहां एक तखत था, तखत के ऊपर बाबा चढ़ गए और सब बच्चे अपना गिलास ले आए और कुल्हड़ लाए। सबने बाबा के हाथ से जो है चाय लिया, चाय पिया। उस चाय पिलाने के बाद फिर बाबा अपने रूम में गए और फिर बाद में फ्रेश होकर के और मुरली क्लास कराया। तो देखो बाबा इतना, एक छोटी छोटी बात, चाय तक भी बाबा बनवा करके और अपने हाथ से बाबा ने बच्चों को जो है खिलाया पिलाया। बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि यहाँ बड़े बड़े गवर्नमेंट हाउस है, तो गवर्नमेंट हाउस में बाबा की प्रदर्शनी लगनी चाहिए, ज्ञान की चित्र। विज्ञान भवन यहाँ पर है। अब जगदीश भाई गए मालूम करने के लिए, तो वहां विज्ञान भवन का हाल तो इतना महंगा होता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जब वो हाल का रेट किराया पूछा तो बहुत महंगा, लेकिन बाबा की तो मतलब जैसे कि जिम्मेवारी थी उनके ऊपर कि बाबा ने कहा है तो हमको कैसे भी करके विज्ञान भवन में प्रदर्शनी जरूर लगाना है। तो उनको कहीं से ये बात टच हो गई एकदम से। बाबा ने जैसे कि उनको टच किया, उन्होंने वहां के ऑफिसर से बात किया कि ये जो विज्ञान भवन का गैलरी जो है ना, बरामदा जो है गैलरी, बहुत चौड़ी चौड़ी है, 10-10 12-12 फुट चौड़ी है, तो ज्यादा बड़ी है। तो इसमें हमको ये गैलरी दे दो आप, हमको हॉल नहीं चाहिए। तो खैर वो ऑफिसर मान गया और उन्होंने उस गैलरी में प्रदर्शनी लगा दिया। कई मॉडल बनाए, कुछ बनाए, इस प्रकार से चित्र थे। और तब तक काफी चित्र कुछ और बन भी गए थे, 2-4। तो वहां पर प्रदर्शनी लगी है। बाबा ने मुझे भी भेजा, बोला जाओ बच्चे प्रदर्शनी समझाना सीखो। मैं भी गया वहां, प्रदर्शनी रोज जाके समझाता था, सीख गया। तो बाबा तो आ गए मधुबन में और हमें बोला कि दिल्ली घूम करके और फिर आ जाना। तो मैं था और भोली दादी थी और वो मेरे साथ, हम दोनों रुक गए थे वहां। दिल्ली घूमा, घूम करके 2-4 दिन बाद मधुबन में आ गए। आए तो रात्रि क्लास, बाबा आए रात्रि क्लास में। तो बाबा ने मेरे से पूछा बच्चे वहां क्या क्या देखा प्रदर्शनी में। तो मैंने बताया। तो बाबा ने बोला क्या समझाया। तो बाबा के सामने आधा घंटा फिर वो हमने जैसे एक्सप्लेन किया एक एक चित्र को। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या समझाया, वो भी बताया। तो इस प्रकार से बाबा ने सुना। तो बाबा ने के मधुबन में वो विजिटिंग, 2 विजिटर्स रूम थे, अभी भी विजिटर रूम है निर्भर भाई के ऑफिस के साथ। तो बाबा ने कहा कि जो भी कोई आता है उनको यहाँ थोड़ा और समझाना सीखो, और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम फिर वहाँ समझाना सीखते थे। तो इस तरह से बॉम्बे और दिल्ली का चक्कर भी बाबा के साथ लगाया। उसके बाद एक सन्यासी आया था बाबा के पास। अब वो सन्यासी तो बहुत गुस्से में था। उसको कोई सीनियर बहन मिली, तो सीनियर बहन से बात नहीं करना चाहता था। कहता था मैं तो बस वो दादा से बात करूंगा, ये ज्ञान, नया सा ज्ञान, ये ढोंग किसने चलाया है, हैं? ये- खैर, अब वो बहन गई बाबा को बताने के लिए कि बाबा ऐसे सन्यासी आया है। बाबा ने बोला बिठाओ मैं मिलूंगा। बोला नहीं बाबा, वो तो बहुत गुस्से में है, पता नहीं कुछ कर दे हुए तो बाबा ने कहा अरे वो भी तो सन्यासी भी तो मेरा ही बच्चा है ना, तो बाप तो अपने बच्चों से मिलेगा ना, उसको बिठाओ। तो अब वहां तो आपको बताया कि उन दिनों में सोफा कुर्सी होता ही नहीं था। डिस्पेंसरी के पीछे वो दरी बिछी होती थी, उसको दरी के ऊपर बोल दिया बैठने को। उसने भी देखा यहाँ कुछ तो है ही नहीं, वहां चुपचाप वो बैठ गया। बाबा आए, बाबा ने आते ही देखा, अरे बोला मेरे बच्चे को, मीठे बच्चे को, अरे नीचे बिठा दिया।
और बाबा ने क्या किया, वहाँ बाबा और मम्मा की दो संदली होती थी, उस पर पतली पतली गद्दी होती थी। तो जब बाबा क्लास कराने आते थे तो एक तरफ बाबा एक तरफ मम्मा बैठते थे। तो बाबा ने क्या किया, अपनी गद्दी उठा करके वो सन्यासी को दे दिया, बोला आप इस पर बैठिए। हाँ, और उसकी महिमा किया कि अरे ये गद्दी पर आप बैठिए। तो उसने कहा नहीं बाबा, ये तो आपकी गद्दी है। बाबा ने कहा अरे नहीं बच्चे, ये आपकी है, आप बैठिए। आप सन्यासी अगर ना होते, सन्यास धर्म ना होता, आप सब पवित्र ना बनते, सन्यास धर्म को ना अपनाते, तो ये भारत तो जल के खत्म हो गया होता था। ये तो आप लोगों की पवित्रता की शक्ति से सन्यास धर्म ने थमाया हुआ है इसको। ऐसी जो बाबा के मुख से बातें उसने सुनी, 5-7 मिनट 10 मिनट जो बाबा सुनाते गए वो तो सुनता गया और पानी पानी हो गया। खैर ना तो बाबा ने गद्दी लिया ना सन्यासी ने लिया, दोनों ऐसे दही के ऊपर पट में बैठे बैठे रहे। और सन्यासी जो था वो तो थोड़ा ऐसे झुक के बैठा हुआ था, और बाबा टांग के ऊपर टांग चढ़ा करके अर्ध पद्मासन में बैठे थे और बिल्कुल सीधा। वो देख करके हैरान हो रहा था कि बाबा मेरे से ज्यादा बुजुर्ग हैं और मेरे से भी ज्यादा टन के जैसे कि एकदम सीधे होके बैठे हुए हैं। तो वो इसी बात को देख के ही शर्मा रहा था कि मैं तो देखो हठ योग करता हूँ फिर भी मैं ऐसे नहीं बैठ पाता हूँ जैसे बाबा बैठे हुए। अच्छा, फिर बाबा ने उससे पूछा बच्चे कैसे आना हुआ, क्या कुछ पूछना है? कहता है बाबा मैं धन्य हो गया हूँ आपको मिल करके, मेरे तो सारे प्रश्न खत्म हो गए। क्योंकि उसने तो सुनी सुनाई बातें सुनी हुई थी, लेकिन जब बाबा से बातचीत किया, बाबा ने जो ऐसी ऐसी बातें उसको सुनाई और भी 2-4 बातें सुनाई, तो उससे वो लगा उसको कि ये हम सही जगह पर आए हैं, लोगों ने हमको गलत सुना दिया था। तो खैर इस प्रकार से बाबा उसको महिमा करके, जैसे कि उसकी अभी तो उसने ज्ञान सुना ही नहीं, लेकिन बाबा का व्यवहार कुशलता जो है, व्यवहार से वो जो है प्रभावित। ऐसे ही एक अखबार निकलती थी, शायद आपने भी सुना होगा, विश्वामित्र अखबार। तो उसका भी ऐसे ही उदाहरण है कि बाबा के प्रति उसने बहुत ग्लानि की बातें लिखता था। यहाँ तक लिख दिया कि ये बाबा दादा जो है ये तो साइकिल का छोटा मोटा मैकेनिक था। तो निर्मल संता दादी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो आपकी लौकिक में भी बच्ची रही हूँ, मैं तो जानती हूँ ना कि आपका क्या कारोबार था, क्या ठाट बाट था, आप तो राजाओं के साथ थे, राजाएं आपको राजा कहते थे। तो मैं इसके ऊपर केस करती हूँ, मानहानि का मुकदमा करती हूँ। तो बाबा ने बोला अरे बच्ची, बाप कभी अपने बच्चे को छुट्टी देगा अपने बच्चे के ऊपर मुकदमा करने के लिए कि मेरे बच्चे के ऊपर जो है तुम केस करो? तो ऐसी बातें जो बाबा ने निर्मल संता दादी को कहा, तो निर्मल संता दादी ने कहा बाबा ये तो कल को और भी बहुत कुछ बातें ऐसे उल्टी पुल्टी कहेगा, लिखेगा उल्टा पुल्टा, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि बच्ची उसको लिख दो कि आप विश्व के मित्र हो, विश्वामित्र हो, आप हमारे भी मित्र हो, और निंदा हमारी जो करे वो मित्र हमारा हो। तो इस प्रकार से तुम उसकी जो है महिमा, ऐसी ऐसी बातें जो है उसको लिखो। तो जब वो उसको लिखा गया ये पत्र, तो उसने जब पत्र पढ़ा तो उसने सोचा कि ये पत्र कोई इंसान नहीं लिख सकता है, या तो ये पत्र लिखने वाला कोई भगवान होगा या देवता होगा, इंसान की भाषा नहीं है ये। तो उसने उस दिन से जो है खुद ही कहने लग गया कि हमको अखबार में क्या डालना है आप बताओ। और देखो बाबा की एक शुभ भावना से उसका परिवर्तन हो गया। इस तरह से बाबा ने उसको परिवर्तन किया। अच्छा, बाबा क्या करते थे, बगीचे में जो बाबा की झोपड़ी है, तो वर्तमान समय जो बाबा की कुटिया है वो ऐसी नहीं थी उन दिनों में।
अब तो वाटर प्रूफ है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। उन दिनों में बाबा किसी एक लेबर को कह देते थे कि खजूर, मधुबन में तो खजूर के पेड़ बहुत है आबू में, तो वो खजूर के पत्ते काट करके ऐसे रख देता था, छाया मात्र, बस केवल छाया ही रहती थी ताकि धूप ना लगे। बाद में तो बहुत बढ़िया बना दिया गया। तो बाबा वहां बैठ करके पत्र लिखते थे, या कोई पार्टी आती थी तो वही पार्टी बाबा से मिलती थी, तो बाबा उनको टोली देते थे। तो बाद में जब चले जाते थे तो वहां एक बुलबुल चिड़िया आती थी, वो गिरा हुआ दाना वाना खाती थी। अब उसको खाने की आदत पड़ गई, तो जब पार्टी को बाबा टोली देते थे, बाबा से बातचीत करते थे, तो जैसे कि वो बाबा की आवाज पहचान गई थी, वो वहीं चक्कर लगाया करती थी आसपास। उसको उसी समय टोली दे देते थे, टोली का कना दाना वो खाती थी, रोज आ जाती थी वो चिड़िया। तो मैं भी वही बगीचे में, कभी कभी बाबा हमें बुला लेते थे कि बच्चे देखो ये बगीचे में पानी नहीं है, पौधे सूख रहे हैं, इनको पानी दे दो, क्योंकि नल तो होता नहीं था। तो एक हैंड पंप होता था कुएं में, वही बगीचे के पास हैंड पंप था। तो बाबा ने मुझे बताया कि बच्चे ये हैंड पंप से पानी निकालना होता है, जब हैंड पंप ऐसे ऊपर जाए नीचे आए तो पानी निकलेगा, तो पानी निकालो और इसको भर के बगीचे में दे दिया करो। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा के बगीचे में काफी फल फ्रूट थे, आड़ू थे, अंजीर थे, बादाम थे, और नारंगी का झाड़ था। तो बाबा ने बोला बच्चे देखो ये नारंगी खूब पकी हुई है, एक टोकरी लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं टोकरी ले आया, तो बगीचे में एक लंबा बांस पड़ा हुआ था, बाबा उससे जो है वो नारंगी तोड़ते गए, मैं टोकरी में इकट्ठा करता गया। अंजीर तो पका हुआ, वो भी बाबा तोड़ते गए, इकट्ठा करता गया। फिर मैं रख के आ गया बाबा के रूम में, और बाबा जो है हमें सेवा दे दिया कि बगीचे में पानी दो। और बाबा ने बतलाया कि देखो हैंडपंप जब ऊपर जाता है ना, तो क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ। फिर जब हैंडपंप नीचे आए तो बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे जब भी हैंडपंप ऊपर नीचे आए तो आत्मा का प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, श्री बाबा का बच्चा हूँ। इस प्रकार से बाबा सिखा के चले गए अपने कमरे में, और मैं अपनी मस्ती में पानी निकालता रहा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसे याद करते करते। और जब थोड़ा सा ध्यान आया तो मैंने क्या देखा, अरे 10 12 15 बंदर आ गए। और एक आड़ू का पेड़ उसमें ऐसा था कि वो बड़ा हो जाता था ना, फल बादाम जैसा, तो उसको पकने से पहले चाकू से काट के बाबा सबको खिलाते थे। नहीं, इतना मीठा होता था, मतलब वो पकने के बाद उसका रंग बदलता नहीं था, वो हरा ही रहता था। और वो सब कहते थे कि ये तो अभी कच्चा है, तो कच्चा एक्चुअली में नहीं होता था, ऊपर से कच्चा लगता था, अंदर से पका हुआ होता था। तो बाबा उसको खिलाते थे। और उसी झाड़ में सबसे ज्यादा फल था, सबसे ज्यादा फूल था, और बंदर उसी झाड़ में आए और आ करके उसका खाने लग गए, नुकसान करने लग गए। तो मैंने किसी तरह से पत्थर वत्थर मार करके कैसे भी करके बंदर को भगा दिया, बहुत मुश्किल से भागे बंदर। अब मैंने सोचा कि तो बहुत नुकसान हो गया, बाबा सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो शाम को बाबा चक्कर लगा रहे थे लॉन में, तो मैं जैसे कि थोड़ा फास्ट चलता हुआ बाबा के पास आके पहुंचा। बाबा को कहा बाबा ऐसे बंदर आए थे, तो बंदर फल खा गए, नुकसान हो गया। तो बाबा के साथ और भी 2 4 भाई बहने थे। तो जब मैं ये सुना रहा था तो बाबा मेरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे कि बाबा के नेत्र से बड़ा रहम की दृष्टि से मतलब लग रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे, वो जो बंदर हैं वो कोई बाजार से फल खरीद कर खाएंगे क्या। वो सब जिसने ये बात बाबा की सुनी वो सब हंसने लगे। देखो कि बाबा ने जो है कैसे मतलब। तो बाद में किसी ने मुझे कहा कि देखो दुनिया में भी कहावत है, भगवान को कहते हैं पशुपतिनाथ, नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है।
तो बाबा तो पशुपतिनाथ है, तो बाबा उसको कैसे मना करेगा खाने के लिए। तो खैर ऐसे चिटचैट होती रही और रखवाली कर मतलब करते रखिए, सेवा करते रहे ऐसे। जो हम आपको बुलबुल की बात सुना रहे थे तो क्या हुआ था कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद, अब बुलबुल तो वहां आती थी लेकिन वो टोली तो मिलती नहीं थी। तो गुरुवार का दिन था, तो बड़ी दीदी ने कहा कि आज गुरुवार को बाबा की टेप सुनेंगे हिस्ट्री हॉल में। बाबा की टेप चलाई गई। वो बुलबुल चिड़िया बाबा की जैसे स्पीकर में आवाज तो जाती है ना बाहर, तो वो आवाज सुन के और वो क्लास हॉल के अंदर आ गई। और जो टेप मशीन जो थी जहां से आवाज निकल रही थी, जिसके आगे माइक रखा हुआ था, तो उसके चारों तरफ इधर उधर चक्कर लगाती थी। फिर भोग लगा तो उसको भोग दिया, वो भी खाई, खा के फिर उड़ गई। तो देखो बाबा की आवाज वो चिड़िया मतलब पहचानती थी। तो साकार में बाबा के आगे तो आती थी, लेकिन बाद में भी वो जैसे कि भोग खा के गई। तो जो भी पार्टी बाबा के आगे आती थी साकार में, तो अपने शांति स्तंभ से लेके बाबा के बगीचे तक और मेन गेट तक, ये जो जगह है ना, ये बिल्कुल कच्चा हुआ करता था, बिल्कुल कच्चा। तो उनके सबके पांव मैले हो जाते थे। कपड़े तो मैले नहीं होते लेकिन पांव जरूर मैले हो जाते थे। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा कहते थे ये मेरे बच्चे जिनकी महिमा है नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, तो मेरे बच्चे की महिमा कमल के समान है। तो ये जो बच्चों के पांव मिट्टी में हो जाते हैं ना, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा विश्व किशोर भाई को कि आप एक कुछ ऐसा म्यूनिसिपालिटी से बात करो जो ये सड़क पकड़ा मतलब यहाँ पक्का हो जाए। वो म्यूनिसिपालिटी में गए तो वहां उन दिनों में म्यूनिसिपालिटी के पास हैंड रोलर था, मशीन रोलर तो नहीं था, हैंड रोलर था। वो हैंड रोलर ले आए। तो बाबा ने क्या किया, उस ये जो एरिया है ना, इस पर रेता बजरी सीमेंट ये थोड़ा सा डाल करके और उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव करके और हैंड रोलर जो है ना उसमें रास्ता बांध करके खींचते गए। तो जो उस समय पार्टी आई हुई थी, 8-10 भाई बहने थे और बाबा भी थे। तो पार्टी जब वो रास्ता खींचने लगी रोलर, ताकि ये जो हमने सीमेंट मिट्टी बजरी रेता डाला हुआ है थोड़ा सा यहाँ पक्का हो जाए, तो बाबा को पता लगा कि अरे बच्चे रोलर खींच रहे हैं। बाबा खुद भी आके रोलर खींचने लगे और बाबा ने भी उसमें सहयोग दिया। तो देखो ये स्थूल कार्य हालांकि बाबा किसी मजदूर से भी करा सकते थे, लेकिन उस समय अच्छे पढ़े लिखे भी उस पार्टी में भाई बहने थे। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि सभी को बुलाया, बोला जो भी विशेष जिन्होंने रोलर खींचा वो, बाकी सबको बाबा ने अपने हाथ से टोली दिया। और टोली के बाद फिर बाबा ने केतली मंगवा करके उसमें पानी था, पानी डाल करके एक एक बच्चे को गिलास में दिया, बोला बच्चे पानी पियो। किसी को केतली से भी पानी पिलाया। तो इस तरह से जो है बाबा का प्यार स्नेह जो मिला। तो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे भी उस समय पार्टी में थे। तो बाबा ने पूछा बच्चे कोई तकलीफ हुई? अरे सब बड़ी खुशी से बोलने लगे बाबा ऐसा तो कहाँ भाग्य मिलेगा कि हम स्वयं भगवान हमारे साथ सेवा कर रहा है, भगवान के साथ सेवा करने का मौका मिल रहा है हमको है। तो देखो बाबा ने कहा कि इसमें आप बच्चों की डबल कमाई हो गई, देहाभिमान भी टूट गया और रोलर खींचने से सड़क भी बन गई और आपका वो जो है प्रारब्ध भी बन गया। तो ऐसे ही बाबा ने कुछ गाय मंगवाई, गोला दूध निकालता था। और जब वो लगभग 1 महीना 1.5 महीना निकाला होगा,
तो मेरी ड्यूटी क्या लगाई थी बाबा ने, मुझे तो कुछ आता नहीं था गायों के बारे में। बोला गौशाला में चक्कर लगा लिया करो ताकि ग्वाला ये समझे कि भाई मुझे कोई देख रहा है, समय नष्ट ना करे। तो मैं इतना ही करता था। बाकी थोड़ा बहुत हाँ वो चारा वारा डालता था, दाना डालता था, तो इतना मुझे मालूम था। अब ग्वाले ने मुझे कहा कि मुझे तो 100 रुपया महीना चाहिए। उन दिनों में लेबर की रेट 1.5 रुपया रोज की होती थी। उसको 60 रुपया महीना देते थे, 2 रुपया रोज का। भाई चलो हार्ड वर्क काम कर रहा है, कभी घंटा 2 घंटा ज्यादा भी कर देता है, तो उसको 2 रुपया रोज का देते थे। तो मैंने विश्व किशोर भाई को बताया, उन्होंने कहा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। उसको कहा कि मैं तुम्हारा 5 रुपया बढ़ा देता हूँ। उन दिनों में तो 5 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसने मुझे कहा कि ये 1 तारीख को अगर 100 रुपया मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं आऊंगा। उसको तो 5 रुपया बढ़ा करके 65 रुपया मिल गया था। तो उसके मना करने का कारण ये था कि उसको किसी ने भड़का दिया था। बोला यहाँ बाबा के पास मकान बन रहा है ना, बाबा के पास बहुत पैसा आता है, तो तुम 100 रुपए की डिमांड करोगे तो तुम्हें 100 रुपया मिलेगा, और तुम छोड़ दोगे तुमको फिर बुलाएंगे ये, क्योंकि इनके पास तो कोई और ऐसा कोई भाई है ही नहीं। माताएं माताएं, भोली दादी, बूढ़ी दादी, ये सब बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं हैं, ये थोड़ी गौशाला संभालेंगी। और भाई भी कोई ज्यादा नहीं है, 3-4 भाई हैं, और कोई तो है नहीं, अभी दादा पिछुतन उगारे थोड़ी दूध निकालेंगे। तो उसको मतलब ये मन में आ गया था कि ये मुझे कैसे न कैसे बुलाएंगे जरूर। वो मेरे को बोल के चला गया कि बोला मैं अब कल से नहीं आऊंगा, 100 रुपया देना हो तो बताना, मैं आऊंगा। मैंने बाबा को कहा बाबा वो तो नहीं आएगा ग्वाला, तो उसने मना करके चला गया। बाबा ने सुना, बाबा ने कहा बच्चे गायों की सेवा करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा हाँ सेवा करोगे? तो पहले तो मैंने सिर हिला दिया हाँ। फिर बाबा ने कहा खुशी खुशी से 8 घंटा सेवा करोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा क्या कह दिया बाबा को? मैंने कहा क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा कहना चाहिए जी हाँ जरूर करेंगे। बाबा को क्यों भी कह दिया और नहीं भी कह दिया। तो देखो बाबा ने ऐसा सिखलाया। खैर अब वो पहला दिन था, दूध निकालने के लिए मैं गया। अब बाबा के पास तो 6 गाय थी, और हर एक गाय जो है 6 लीटर दूध एक टाइम का देती थी। एक टाइम का 36 लीटर दूध हो गया। अब वो 36 लीटर दूध अब कहाँ निकलेगा मेरे से इतना। बाद में बाबा ने 2 गाय और भी मंगवा दिया था। अब 2 गाय का मंगवा तो 8 गाय हो गई, तो 45 लीटर एक टाइम का मतलब मिल जाता था गाय का। जब मैं दूध निकालने बैठा तो 45 की जगह 5 लीटर निकला 8 गायों का। अब बाबा के पास लेके गए हैं। अब बाबा ने तो क्या उमंग उत्साह भर दिया, और 5 लीटर की बाल्टी तो भरी हुई दिखेगी ना। तो बाबा ने कहा अरे बच्चा तो बाल्टी भर के दूध ले आया है, हाँ? इतना उमंग उत्साह दिया। और बाबा ने ये कार्य दिया था तो बाबा ने शक्ति भी वही दी, इतनी शक्ति दी कि ये जो है 1 हफ्ते के अंदर ग्वाले से भी बढ़िया दूध जो है वो निकलने लग गया। जैसे ग्वाला निकालता था ऐसे निकलने लग गया। फिर हर एक गायों के नाम थे, तो बाबा ने कहा नाम सहित जो है, बाबा ने खुद एक कागज मंगा करके और सबका नाम लिख करके और कॉलम उनके आगे खींचा। बोला कि ये सुबह में इतना दूध, शाम को इतना दूध, हर एक गाय का जो है वो लिख करके बाबा को दिखाया करो। तो फिर मैं ऐसे ही बाबा को दिखाता था। पर क्या हुआ, ऐसे मतलब दिखाते थे बाबा को। फिर बाबा ने कहा बच्चे गायों का गोबर क्या करते हो? मैंने कहा बाबा इसको गौशाला के पीछे फेंक देते हैं, और ये जो गरीब लोग हैं ये अपनी झोपड़ी में लिपा पोती करते हैं, बाकी पड़ा रहता है। तो बाबा ने कहा बाबा के पास ये कोयले का ट्रक आया हुआ है, उसमें
लकड़ी का ये सॉरी कोयले का चूरा होता है बहुत, तो चूरा तो कुछ काम में आता नहीं है, उसको गोबर में मिला करके उपले बना करके और पानी गर्म करेंगे तो ये सफल हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लकड़ी नहीं मिलती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी लकड़ी की। तो बाबा ने कहा कि ये चूरा जो है वो सफल हो जाएगा। तो रोटी जो है या सब्जी वगैरह, रोटी तो अंगीठी के ऊपर उसके तवे के ऊपर पक जाती थी, लेकिन भोजन बाकी जो है वो अंगीठी जलती थी पत्थर के कोयले की, उसके ऊपर पकाते थे भोजन। तो बाबा गौशाला में आए, अब हमने तो कभी उपला बनाया नहीं था, तो बाबा जो है वो बना करके बता रहे थे कि बच्चे ऐसे उपला बनता है। अब बाबा इतना निरंकारी कि छोटे से छोटा कार्य भी बाबा करके बताते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, कार्य चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन स्थिति हमारी ऊंची होनी चाहिए, स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। हाँ, श्रेष्ठ स्थिति में रह करके छोटे से छोटा कार्य भी करोगे तो आपके चेहरा सेवा करेगा, ये बाबा बताते थे। तो क्या हुआ कि बाबा तो गौशाला में आ गए, और बाबा का सबको पता लगा बाबा गौशाला में गए हैं, सब बच्चे गौशाला में आ गए। अच्छा, उस समय कभी कभी कोई विजिटर भी आ जाते थे ज्ञान सुनने के लिए। तो एक नॉन बी के भाई आया, तो नॉन बी के भाई ने वहां एक लेबर से पूछ लिया कि बाबा कहाँ पर हैं अभी। तो नॉन बी के भाई जो आया हुआ था, उसको एक लेबर ने कह दिया कि बाबा तो गौशाला में गए हैं, और वो बाबा से मिलना चाहता था। वो भी गौशाला में आ गया नॉन बी के भाई। हाँ, तो अब उस समय बाबा को वो उपला बनाते हुए जैसे कि देखा, तो उसको बाबा नहीं दिखाई दिया, उसको क्या दिखाई दिया कि श्री कृष्ण बॉल से खेल रहे हैं। अब उसको गोल गोल उपला नहीं दिखाई दिया, बॉल दिखाई दिया, कृष्ण दिखाई दिया। तो बाबा ने भी कहा हुआ था कि बच्चे, छोटी सी छोटी सेवा भी जो आप करते हो, वो सेवा भले छोटी हो लेकिन स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। इस पर हमें एक बात याद आई, एक बहन ने मम्मा को भी कहा कि मम्मा, वो फलानी बहन तो भाषण करती, उसका पद तो बहुत ऊंचा होगा, मैं तो झाड़ू पोछा लगाती हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा पद तो छोटा हो जाएगा। तो मामा ने उसको कहा कि देखो, बाबा के घर में चाहे भाषण करने वाला हो या वासन करने वाला हो, बर्तन मांजने वाला हो, दोनों का सब्जेक्ट जो है, मार्क्स जो है 100% है। सिर्फ हमारी स्थिति श्रेष्ठ होना चाहिए सेवा करने के टाइम। हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हम अच्छी सेवा करेंगे। तो देखो, अब बाबा की स्थिति वो इतनी ऊंची थी, श्रेष्ठ थी कि उसको साक्षात्कार हो गया। अब मुझे तो उस टाइम नहीं मालूम पड़ा, बाद में उसने किसी को सुनाया होगा ऐसे करके, फिर बाद में वो बात मेरे पास भी आई कि भाई इस तरह से जो है उसने सोचा। तो जो भी पार्टी आती थी बाबा के पास, तो बाबा उसको कहते थे कि बच्चे, आप मुरली पढ़ा है, आज की मुरली सुना है। तो इतना बाबा को मुरली का शौक होता था कि बाबा कहते थे कि बच्चे जाओ, पहले मुरली आज की पढ़ के आओ, फिर टेप में बाबा की मुरली सुन के आओ, फिर बाबा से मिलना। इतना मतलब मुरली का पर अटेंशन होता था। इस पर मुझे याद है एक बार कि बाबा ने कोई सेवा के प्रति मुरली चलाई थी, और बाबा ने कहा कि ये मुरली जो है ना, बॉम्बे में आज ही पहुंचनी चाहिए। तो दादा विश्वतन को वो टेप, उस समय तो टेप होती थी, मुरली जो छपती थी कुछ समय के बाद निकलती थी, तो दादा विश्वतन को बाबा ने वो टेप मुरली की देके और अहमदाबाद से फ्लाइट में बॉम्बे भेजा। बोला ये तुरंत आज बाबा की मुरली आज ही पहुंचनी चाहिए। इतना मतलब बाबा को सेवा का शौक होता था मुरली के लिए। तो जब वो दादा बॉम्बे पहुंचे मुरली टेप ले करके, तो वहाँ शील दादी को मिले। तो शील दादी ने रमेश भाई को बोला, फोन किया कि बाबा आए हुए हैं, दादा विश्वतन आए हुए हैं। तो बोला बाबा कैसे आ जाएंगे बिना इन्फॉर्म के। तो बोला नहीं नहीं, बाबा आए हैं, आप आओ, मैं बाबा की आवाज सुनाती हूँ, आप आओ तो सही। तो बोला कैसे भी जल्दी पहुंचो। तो जब वो आए तो खैर उन्होंने फिर समझ गए कि दादा विश्वतन जी जो है सेवा बाबा चाहते हैं,
और मुरली, इतना बाबा को मतलब मुरली के प्रति जो है ना वैल्यू थी। एक बार क्या हुआ, उन दिनों की बात है, 50-60 सेंटर हुआ करते थे। तो वो मुरली छापने वाली मशीन बिगड़ गई, क्योंकि वो हाथ से ऐसे रोलर से घुमा के मुरली छापते थे, 50-60 कॉपी निकल आती थी। वो बिगड़ गई थी मुरली की मशीन। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा, ये जो बाबा की मुरली आज चली है, ये मुरली कल सुबह की पोस्ट में जा सकती है? तो मम्मा ने कहा हाँ, जा सकती है बाबा। तो मम्मा ने क्या किया, अ, रात्रि को जाग करके और 5-6 बहनों को बिठा करके और मुरली लिख करके दूसरे दिन रेडी कर दिया और पोस्ट में भेज दिया। तो एक बहन ने मम्मा को कहा उस समय कि मम्मा, रात्रि को जागने की क्या जरूरत है, थोड़ा अभी लिख लेते हैं, थोड़ा जब सुबह उठेंगे तब लिख लेंगे, पोस्ट तो चली जाएगी। तो मम्मा ने कहा, फिर उस बहन ने ये भी कहा कि मम्मा, बाबा तो सागर है ना, उसके बोल तो ऐसे होते हैं, लहरें उठ जाती है, हम सुबह लिख लेंगे। तो मम्मा ने कहा कि बाबा तो सागर है, बाबा की जो लहरें उठी है ना, वो बहुत बड़ी सेवा करेगी। तो मम्मा ने रात भर जाग करके 2-4 बहनों को जगा करके मुरली लिख करके हाथ से और 50-60 कॉपी बना दिया, और 50-60 सेंटरों में चली गई। इस तरह से बाबा का होता था। वही क्या टाइम हुआ मेरे को तो ध्यान नहीं रहा। 9 बज गए। अरे अभी तो मैं आधा सुनाया हूँ। कोई बात नहीं, हम तीसरा रखेंगे, क्योंकि आपकी बातें सुनते सुनते हम भी टाइम और स्पेस से परे की अवस्था में आ गए। हमको एक बात भी। सुना देता हूँ, एक बात, हाँ, आधा जरूर मिनट जरूर का, जरूर आधा जरूर मिनट का। जरूर जरूर। जब बाबा अव्यक्त हो रहे थे, उस दिन की बात है, आधा घंटा अव्यक्त होने से पौना मतलब 1 घंटा पहले मुझे बुलाया, 1-1.5 घंटा पहले, ऐसे समझ लीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मुझे बुलाया और बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे, घर की गायों का दूध कितना हो जाता है? तो मैं जैसे हमेशा बाबा को रजिस्टर दिखाता था, मैंने कहा बाबा मैं रजिस्टर लेके आता हूँ। बाबा ने बोला नहीं बच्चे, रजिस्टर मत लाओ, वैसे ही बता दो अंदाजन कितना हो जाता है। तो मैंने बता दिया बाबा को। बाबा ये बात सुन के 1 सेकंड चुप हो गए, और दूसरे दूसरे सेकंड बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये दूध भी कम पड़ जाएगा। तो संदेशी दादी वहां बैठी थी, यीशु दादी भी बैठी थी ऑफिस में, बाबा पत्र लिख रहे थे। यीशु दादी को तो बाबा ने कह दिया कि जो पत्र आज लिखवाना हो लिखवा लो, बाबा सब पत्रों का उत्तर दे देंगे। और जो बाबा ने कहा कि ये दूध कम पड़ जाएगा, तो संदेशी दादी ने कहा कि बाबा ये दूध कम क्यों पड़ जाएगा? बाबा ने कहा बच्ची, बहुत बच्चे आने वाले हैं। अब ना तो उन्होंने पूछा कि बच्चे बहुत कहाँ से कब आएंगे, ना मैंने पूछा कुछ। बाबा उसी रात्रि को अव्यक्त हो गए, और दूसरे दिन से सेंटरों से बहुत बच्चे बाबा को देखने के लिए आने लग गए। तो देखो, बाबा ने तो इशारा दे दिया था, लेकिन कोई ने समझा नहीं था, और सचमुच तो दूध कम पड़ गया दूसरे दिन से। फिर तो बाजार से मंगाना पड़ा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कमाल है शिव कुमार भाई। आज से आधी सदी के पहले मधुबन के कोने कोने में जो घटनाएं घटी, वो आपने हूबहू वो रेखा चित्र जिसको बोले, वो आपने हम सबकी बुद्धि के नैनों के सामने रख दिया। कितना ना शुक्रिया आपका अदा करे, क्योंकि ये ऐसी कुछ बातें बाबा का, हाँ, बाबा का। है, बाबा का सुनाने वाले इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत महत्व है। तो कुछ बातें तो भले कई भाई बहने इसमें से जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो वो तो 50, 57, 55 साल पहले उस बाबा के कमरे में वो बाबा और वो बच्चा उसके साथ है, उसके सामने हुई। लेकिन क्योंकि बाबा के कमरे की आप सेवा करते थे, तो सिर्फ वो आपको ही मालूम हो सकती है। तो हमारा भी कितना सौभाग्य है कि आज उस कमरे में घटी हुई घटनाएं 55 साल 57 साल पहले वो आज हमको सुनने को मिल गया। तो ये हमारा सौभाग्य आपके द्वारा हुआ। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी बातों में गजब की कशिश होती है। तो
मैं तो कहता हूँ जैसे आपने कहा आपका आधा ही हुआ है, तो क्यों नहीं हम आपका तीसरा सेशन रख लेवे। आप अनुमति देंगे तो बाद में वो भी एक डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो बातें हाँ, अभी आप तो कह दिल्ली रहे हो। दिल्ली में आना हुआ, दिल्ली में कैसे आए वो भी रहता है सुनाने हाँ, में। वो मैं पूछने वाला था आपको। तो वो आप सारी बातें भले एक तैयार करके रखिए, तो हम एक तीसरा बाद में सेशन रखेंगे जिसमें वो सब बातें कवर हो जाए, क्योंकि ये बड़ी मीठी मीठी बातें हैं। आपका तो कितना सौभाग्य रहा। लेकिन एक मुझे अच्छी एक जानकारी की उत्सुकता हुई कि वो जब आप किचन से निकले, आपकी आंखों में धुआं था और वो नल से आप पानी से मुंह धोने लगे और बाबा ने झूले से आपको जो आवाज दी, तो वो जो बाबा ने 2-3 बार आपको आवाज दिया, तो किस नाम से आवाज देते थे बाबा आपको? हेलो। कुछ नेट का फर्क पड़ गया, सुनने में नहीं आ कोई रहा। बात नहीं। हेलो हाँ, हेलो, फिर हाँ आ रहा है हाँ, आवाज? हाँ आ रही है। अच्छा वो अच्छा, जो हाँ बताइए। वो जो आप किचन से निकले, आंखों में आपके धुआं था और आप पानी से मुंह धोने के लिए गए और धो रहे थे, और बाबा ने झूले से जो आपको आवाज दी, 2-3 दफा आपको जी बुलाया, जी, तो वो किस नाम से बाबा आपको बुलाते थे? किस नाम से आवाज बाबा ने दिया? बोला बच्चू आओ, बच्चू बच्चू बोला अच्छा, था बाबा बच्चू ने। कह गया। अच्छा, बच्चू बच्चू आओ, हाँ, बच्चू ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बच्चू हम का। जरूर आपसे तीसरा सेशन करना भी चाहेंगे। अभी तो खैर समय काफी हो गया है, हमारा भी ध्यान नहीं था। तो डॉक्टर साहब चंपाबेन से भी नहीं, अनुरोध मुझे तो है। बिल्कुल याद नहीं रहा, मुझे भी नहीं, याद हमें नहीं भी रहा। बहुत आनंद आया। मौका है, समय तो अपना काम करता ही है खैर, लेकिन ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो कोई बात नहीं। हम्म। जी डॉक्टर साहब। ओम जी जी, शांति। अच्छा, ओम शांति डॉक्टर साहब, बाबा ओम के शांति बच्चू भाई चंपा को बहन, ओम के शांति। बाबा के बच्चू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस बच्चू को बचपन में भी देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। वहाँ क्या अंतर आ गया, कितना अच्छा अनुभव सुनाया, इतना अनुभव अच्छा लगा। सब ठहर गए यहाँ के यहाँ, आप भी भूल गए। तो इतना अच्छा लेक्चर देना और समझाना, कितना बड़े स्पीकर आप रहे, जो आपको भी पता नहीं पड़ा। नहीं तो हमारे मिनेश भाई तो 8:30 बजा होता है ना, पट से बोल देते हैं कि अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आप की जो लहर थी वो इतनी अच्छी थी, तो आप भी भूल गए, हम भी भूल गए। तो ऐसे, क्योंकि आप बाबा के प्यारे बच्चू रहे हो ना, तो उसके अनुभव भी मीठे मीठे होते हैं। जो मिनेश भाई ने कहा, वो भी बहुत अच्छी रूप से बताया। और हम भी कहते हैं कि वाह, मेरे लाडले भाई और बाबा के लाडले बच्चू को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 86 में मैं आपके गीता पाठशाला में आया हूँ। वो क्या था कि मधुबन वालों की बस गई थी वहाँ घूमने के लिए साउथ साइड में। तो वापसी में हम आए थे, बड़ौदा सेंटर पर दे गए, फिर वहां से आपके वहां भी आए थे। लेकिन मधुबन वाले काफी थे उसमें, वल्लभ भाई जी। हमारे हाँ, पास वो रात वल्लभ भाई रुके थे। जिसमें थे ना। हाँ, हाँ सारी हाँ बस अभी सारे बस थे और रात को हाँ यहाँ ही हाँ, रुके थे कारेली बाग में। अभी जी अभी जी। तो अभी वो भी जो आओ अभी। वल्लभ भाई थे, ये सभी उसी में ग्रुप में मैं था। हाँ, बहुत अच्छा, आपका तो वैसे भी परिचय था, मधुबन में भी अच्छी तरह हम जी जी जानते जी। थे आपको। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मेडिटेशन कराइए आप चलिए 2 और मिनट फिर रुकते हैं। भूल ना सकेंगे बाबा हम तेरा अनुपम प्यार। भूल ना सकेंगे बाबा हम तेरा अनुपम प्यार। बाबा तेरा अनुपम प्यार।
शांति।